कि हेलो, हाँ, जिन व्यक्ति को मैं स्क्रीन पे आज बुलाने वाला हूँ तो उनके बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा, जो 6 साल से इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। और उनको सुनने के लिए और उनको स्क्रीन पे आपको मैं इनवाइट करता हूँ। प्लीज वेलकम अजय शर्मा सर। हेलो सर, अजय शर्मा सर, प्लीज वेलकम ऑन द स्क्रीन। Yes, yes, yes. 1 minute, हाँ. यस यस सर। ओके. दोस्तों नमस्कार. वेट. नमस्कार. सबसे पहले आवाज़ आ रही है संदीप सर? यस सर, आ रही है सर आवाज। आप सभी लोगों का धन्यवाद. आप सभी लोगों ने बहुत ही कीमती समय दिया आज के इस सिस्टम मीटिंग के प्रोग्राम में. ऑलरेडी 9 मिनट लेट हो चुके हैं हम. फिर भी कोई बात नहीं, बहुत सारे लोग आ चुके हैं, बहुत सारे लोग अभी भी आ रहे हैं. और जितने लोग आ रहे हैं, जो लोग को होस्ट हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट है, ऐड करते जाइए और म्यूट करते जाइए. अदरवाइज बीच बीच में साउंड डायरेक्ट लो होता है, फिर लिंक टूटता है. सबसे पहले आप सभी लोगों का मैं अजय शर्मा तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं. और ये आशा करता हूं कि जितने लोग सिस्टम को अटेंड कर रहे हैं, आई थिंक बिजनेस में आ चुके हैं. नहीं तो नए लोगों को पता ही नहीं चलेगा, जो बिज़नेस में अभी तक आया नहीं है उसको पता ही नहीं चलेगा ये चीज़ क्या है. तो सबसे पहले आप सभी लोगों का हार्टली वेलकम मेरी तरफ से. और माय लाइफस्टाइल मैनेजमेंट की तरफ से. अपनी कंपनी का स्लोगन ही इतना स्ट्रांग है, इट्स माय लाइफ, इट्स माय स्टाइल. अगर आप नाम के नीचे देखेंगे तो अपनी कंपनी का स्लोगन ही है, इट्स माय लाइफ, इट्स माय स्टाइल. मेरी ज़िंदगी मेरे ही शर्तों पर मैं जीऊँगा. और जब बात ये शब्द की आ जाती है तो ये शब्द छोटा लगता है, लेकिन ये शब्द को सही तरीके से रिप्लेस करना, अपनी लाइफ में ऐड करना, उसके लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है. अगर अपनी लाइफ को अपने स्टाइल से जीना है, अदरवाइज़ दूसरे के स्टाइल से जीने के लिए उनके सहारे पे डिपेंडेंट होना पड़ता है. तो आप सभी लोगों का धन्यवाद, कंपनी का धन्यवाद, हमारे ग्रुप का धन्यवाद. ऑल ओवर इंडिया लेवल पे हमारा हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी, उसको दिल से थैंक यू. डायमंड क्रिएशन, जिन्होंने कंपनी में हमारा एक वजूद बनाया, और उसको कैसे भूल सकते हैं, जिनके वजह से डायमंड क्रिएशन में हमारा एक वजूद बना, पावरफुल क्रांति टीम पीके. और आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद. आज का टॉपिक मुझे दिया गया है बहुत ही स्पेशल, सिस्टम. बट वो सिस्टम को समझने के पहले वहाँ माहौल और हालात समझ के लेते हैं. आप सभी को पता है कितना ज़बरदस्त हालात है. स्क्रीन के एक फ़ोटो दिख रहा है, कोरोना, कोविड-19. अभी ये 19 जब जब दिखते रहेगा, जितने साल दिखते रहेगा उतने साल लोगों को याद आएगा. नाम भी देखो ना कैसे रख दिए जाते हैं ताकि वो एज, उम्र याद रहे उस बीमारी की. कोविड-19, सभी लोग इस दौर से गुजर रहे हैं. इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि ये निगेटिविटी ज़ोन है. ऑलरेडी ऑल ओवर इंडिया के अंदर निगेटिविटी है, पूरे वर्ल्ड के अंदर निगेटिविटी है. लोगों का नौकरी चला गया है, जो लोग जॉब पे हैं वो फ्रस्ट्रेशन में हैं, पेमेंट कम है, और 8 घंटे की जगह पे 12-12, 13-13 घंटा ड्यूटी करना पड़ रहा है. फैमिली संभालना, साथ में उसी फैमिली के बीच में रह के काम संभालना, ये पैनिक चीज़ है. और हम ऑलरेडी देख रहे हैं, 2-3 डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाते हैं फिज़िकली काम के लिए, तो देखते हो बेचारे, उनके हस्बैंड ऑलरेडी कंटिन्यू एक साइड एक कोने में बैठ के लैपटॉप के ऊपर वर्क करते रहते हैं. उनकी हालत वैसी देख के हमको भी समझ में आता है कि कितना पैनिक सिचुएशन है. बट ये पैनिक सिचुएशन में भी एक इंडस्ट्री है जो कंटिन्यूअसली ग्रो कर रही है और लोगों को मदद कर रही है, हेल्थ और वेल्थ दोनों चीज़ कमाने में. लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, ये कोई भी चीज़, कोई भी इंडस्ट्री जब माहौल में आती है तो उसको सीखना पड़ता है. उसको सीखेंगे नहीं तो टिकेंगे नहीं, और टिकेंगे नहीं तो सक्सेस नहीं होंगे. तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, ऑलरेडी हमारे होस्ट ने बता दिया था
नोटबुक और पेन रखिए। हाँ, डिजिटल ज़माना है, स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं, बट अगर आप नोट डाउन करेंगे, मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर आप नोट डाउन करेंगे तो उसी टाइम आपके दिमाग में और आपके दिल में वो चीज़ छप जाती है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेंगे तो वो स्क्रीनशॉट बहुत सारे फ़ोटोज़ की तरह गायब हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा और वापस याद भी नहीं रहेगा, और फिर हम मिलेंगे अगले सिस्टम में। तो इसके लिए अगर आपने आज समय दिया है तो वो समय को यूटिलाइज़ कीजिए। और आज के सिचुएशन में बेरोज़गारी किस हिसाब से बढ़ रही है, शायद किसी का माइक ऑन है, रिक्वेस्ट करता हूँ जितने भी को-होस्ट हैं, भाई आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, थोड़ा टाइम निकालिए, ज़रा देखते रहिए। तो अगर मैं अपने हिसाब से अपने पावरफुल क्रांति के लिए इतना टाइम दे रहा हूँ, तो आप सभी लीडर हैं, थोड़ा-सा समय निकालिए, हम सब मिलके यूनिटी के साथ इसको बढ़ाने वाले हैं, इस बिज़नेस को और लोगों को हेल्प करने वाले हैं। तो ज़रा रिक्वेस्ट है आप लोगों से, थोड़ा ध्यान रखिए उस चीज़ों का। कोरोना काल और भारत की बेरोज़गारी किस हिसाब से बढ़ रही है, ये चीज़ें एकदम डीप में एक्सप्लेन करने के लायक नहीं है। फिर भी आपके सामने एक डायग्राम है कि किस हिसाब से एक फ्लक्चुएटेड सिचुएशन बढ़ रही है। मैं आपको बता दूँ, मैं पीपीटी के ऊपर ज़्यादा बात नहीं करता, क्योंकि कुछ रियल जो सिचुएशन है उसके ऊपर मैं बात करता हूँ, और मेरा काम करने का तरीका अलग है। मैं एकदम हाई फाई प्रोफाइल वाला या प्रोफेशनल व्यक्ति नहीं हूँ, मैं आप ही के बीच का हूँ। और जब उस आप ही के बीच का हूँ तो उस सिचुएशन को मैं आपसे और अपने से बेहतर समझता हूँ। आई थिंक ये जो सिचुएशन है आज की, ये सिचुएशन के ऊपर बात करना मेरा काम नहीं है, बट आपको एहसास होना चाहिए कि आप जिस इंडस्ट्री में है, उस इंडस्ट्री को करने का एक जज्बा आपके दिल में क्यों आना चाहिए। मार्केट का सिचुएशन आपको पता है, बेरोजगारी बढ़ रही है, आए दिन फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे लोग एक दूसरे को झंडे एक दूसरे के झंडे को गाली देते फिरते हैं, एक दूसरे को गाली देते फिरते, इसने क्या किया, उसने क्या किया, इसने क्या किया, उसने क्या किया। मैं सोच सोच के अपने आप को परेशान कर लेता हूँ कभी कभी। मैं ज़्यादातर इन लोगों में जाता नहीं हूँ, बट कभी कभी माइंड उसमें चला जाता है कि लोग क्या है यार, क्या है लोग, कुछ करने के बजाय, खुद कुछ करने के बजाय दूसरे को बोलने में समय गँवा रहे हैं। इसने क्या किया, उसने क्या किया, उसने क्या किया। अरे आज के इस माहौल में अगर आपके पास कोई भी एक उपलब्धि है, कोई भी एक साधन है, जिससे आप अपने परिवार का, अपना और अपने समाज का, अपने देश का भविष्य बढ़ाने में कंट्रीब्यूशन कर सकते हो, यार उसमें ध्यान दो ना। छोटी-छोटी फिजूल की चीज़ों में लोग पड़े हुए हैं। लोगों को पता ही नहीं है लाइफ क्या है। नेगेटिविटी ज़ोन के अंदर कंटिन्यूअसली डीपली घुसते जा रहे हैं। लेकिन एक इंडस्ट्री है, एक इंडस्ट्री जो कोरोना काल में कंटिन्यूअसली एजुकेट कर रही है लोगों को, बाहर आओ, इस दुनिया से बाहर आओ, इन चीज़ों से बाहर आओ। आज भी समय आपके हाथ में है। अपने अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश के लिए कुछ कर गुजरो। और वो इंडस्ट्री डायरेक्ट सेलिंग है माय डियर फ्रेंड्स, जिसमें आज आप लोग आ चुके हो, आ गए हो आप। बट उसको सीखना बहुत ज़रूरी है, उसको सीखना बहुत ज़रूरी है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। बेरोज़गारी तो बढ़ेगी, बेरोज़गारी बढ़ेगी। आपको सिस्टम दिख रहा है, एक आदमी, एक मिडल क्लास आदमी का सिस्टम दिख रहा है आपको स्क्रीन के ऊपर। सिचुएशन देखो क्या है, पूरी उम्र गुज़र जाती है, पूरी उम्र गुज़र जाती है, फैमिली सँभालते और नौकरी सँभालते-सँभालते। सपने के बारे में तो सोच ही नहीं पाता। आपको पता है, मैं जब कॉलेज लाइफ में था तो मैंने एक चीज़ देखा, लोग हमेशा नेगेटिविटी बातें करते थे। मैं किसी को बोलता था, मैं ये चीज़ करूँ, मैं वो चीज़ करूँ, मैं मेरे लाइफ में ऐसा करने वाला हूँ, मेरे लाइफ में वैसा करने वाला हूँ। तो लोगों को ये लगता था कि यार ये तुम हमारे एज में पहुँच जाओ तो तुमको समझेगा। तुम अभी क्या, तुम अभी बच्चे हो, हमारे एज में पहुँच जाओ, शादी कर लो, तुमको समझेगा। ये डायलॉग सुन-सुन के मुझे ना बुरा लगने लगता था, कि क्या है यार, इंसान के अंदर कुछ मोटिवेशन ही भरा नहीं है। हम कॉलेज लाइफ में रहते हैं, डेडिकेटेड रहते हैं, हमको लाइफ में कुछ करना है, बट जैसे ही नॉर्मल ज़िंदगी में आते हैं, हमारी हालत लोगों जैसी हो जाती है। लेकिन जब प्रैक्टिकली देखना चालू किया तो समझ में आया, ये हालत क्यों होती है। सरकार कुछ नहीं कर सकती, लोग कुछ नहीं कर सकते,
करना जो है वो हमें ही है। और यही 3 चीज़ों के अंदर हमारी ज़िंदगी गुजरती है, जिसमें से तीसरा तो हमारे लिए सपना ही है। वो तो मतलब कभी हम उसके बारे में अभी आगे चल के ऐसा सिचुएशन होता है कि इंसान सपने के बारे में सोचने से भी डरता है। हमारे ग्रेट महागुरु हरीश शेट्टीकर साहब बहुत मस्त बोलते हैं, शमशान सबसे महंगी जगह, क्योंकि करोड़ों के सपने को वहाँ पे जलाया जाता है। जब हम भी सीखे तो हमको समझ में आया कि इस सिचुएशन से बाहर आने के लिए अपने आप को कितना स्ट्रांग बनाना पड़ता है, अपने आप को कितना एजुकेट करना पड़ता है, एक माहौल बनानी पड़ती है अगर सपनों भरी जिंदगी चाहिए तो। और सपनों भरी जिंदगी अगर चाहिए माय डियर फ्रेंड्स, तो खुद को आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा। खैर ये तो लोगों आपको बता रहा है कि आत्मनिर्भर भारत, बट मैं लोगों को बोलता हूँ पहला खुद आत्मनिर्भर बन जाओ। भारत तो कल भी आत्मनिर्भर था, आज भी आत्मनिर्भर है और आगे भी आत्मनिर्भर ही रहेगा। ये देश अजीब देश है, ये देश अजीब देश है, क्योंकि यहाँ पे हर किस्म के लोग रहते हैं। तो आत्मनिर्भर भारत ठीक है, वो अपनी जगह है, वो गवर्नमेंट देखेगी, लेकिन कम से कम हम आत्मनिर्भर बन जाए उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, जिस प्रोजेक्ट के बारे में आप जानते हो, जिस प्रोजेक्ट को आपने स्टार्ट किया है, वो प्रोजेक्ट में एक आत्मनिर्भर बनने का सिचुएशन क्या है, कैसे उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। तो ऐसा कहा गया है, सही समय पर लिया गया निर्णय सफलता की सीढ़ी होती है। सही समय का मतलब क्या होता है? एक समय था जब प्लास्टिक इंडस्ट्री स्टार्टअप हुई, जिन लोगों ने उस समय में सही डिसीजन लेकर उसमें स्टार्टअप किया, आज वो लोग आगे बढ़ गए। 1960 ऑयल इंडस्ट्री, आज जिन लोगों ने स्टार्टअप किया था वो आज इसके राजा हैं। 1947 आपको खुद पता है कौन सी इंडस्ट्री है स्क्रीन पे, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, आज राजा है लोग। हाँ, लॉकडाउन में थोड़ा असर हुआ, बट इतना असर उनको नहीं हुआ कि उनकी इंडस्ट्री ढल जाए। मेडिकल और इंजीनियरिंग तूफान है, तूफान है ये इंडस्ट्री, पता नहीं क्यों, बट तूफान है ये इंडस्ट्री। और उसके बाद इंडस्ट्री का दौर गुजरा 1990, कंप्यूटर आईटी इंडस्ट्री, आज भी आईटी इंडस्ट्री चल रही है स्ट्रॉन्ग तरीके से। जिन लोगों ने इसमें स्टार्टअप मारा था एक ज़माने में, उन लोगों ने आज इसके अंदर बेतहाशा पैसा कमाया। और इंटरनेट एंड टेलीकॉम इंडस्ट्री, बताने की ज़रूरत नहीं है, एक व्यक्ति पीछे से आया और टेलीकॉम इंडस्ट्री में सबको कड़ी टक्कर देते हुए आगे निकल गया। बताने की ज़रूरत नहीं है, सिस्टम, सही समय पे सही डिसीजन सबसे बड़ी चीज़ होती है। आईटी और ई कॉमर्स इंडस्ट्री, ट्रेडिशनल बिजनेस बंद हो गए, ट्रेडिशनल बिजनेस के टाइम टेबल आ गए, गाइडलाइन के आधार पे उनको एक टाइम में बांध दिया गया, बट ई कॉमर्स चालू है, ई कॉमर्स कंटिन्यू चालू है, कोई तकलीफ नहीं आया। और ई कॉमर्स इंडस्ट्री में ही 2020 में एक सबसे बड़ी इंडस्ट्री उभर के आई, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, जिसमें आप हो, जिसमें मैं हूँ। क्या है ये डायरेक्ट सेलिंग, वो आपको पता है, बट सबसे बड़ी इंडस्ट्री है ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, एक बुक बोलता है कॉपी कैट मार्केटिंग 101, उसका एक पेज नंबर पे एक बुक बोलता है, ये ग्राफ है कि एक समय आएगा सारी इंडस्ट्रीज को पछाड़ के सबसे टॉप पे अगर कोई इंडस्ट्री होगी, वो होगी डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। बताने की ज़रूरत आपको नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। आज जिस सिचुएशन के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री बूम कर रही है, आप नए हो, आपको अंदाज़ा नहीं है, बट अगर आप एक बार फेसबुक खोल के देख लो ना, जितने भी वर्क फ्रॉम होम आते हैं, चाहिए तो एक बार कॉल करके देख लो, सब नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के हैं। यही एक इंडस्ट्री ही आज मार्केट में बची है जो जीरो इन्वेस्टमेंट से सामने वाले का पूरा रुतबा चेंज करके दे सकती है। यही एक इंडस्ट्री बची है, और उस इंडस्ट्री में प्राउड फील होता है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में प्राउड फील होता है कि उस इंडस्ट्री में सबसे बड़ा ग्रोथ अगर किसी का हो रहा है वो अपने कंपनी का हो रहा है। ये एक प्रोजेक्शन बताया गया है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का, ये प्रोजेक्शन है, बट ये प्रोजेक्शन को ऊपर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। क्यों? मैं बात करूँगा सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर, क्योंकि कंपनी ग्रो होगी, बिजनेस ग्रो होगा, इंडस्ट्री ग्रो होगी, आप कभी ग्रो होगे।
आप कभी ग्रो होगे। क्योंकि जब भी मैं ये सारे आंकड़े देखता हूँ तो मैं अपने आप को समझाता हूँ, अजय तुम कभी ग्रो होगे, सब ग्रो हो जाएगा, बट तुम्हारा क्या। 2020 से ये इंडस्ट्री ग्रो होना चालू हुई, अनुमान है 645 बिलियन 2025 में जाएगी। बट ये 2025 में जब 645 बिलियन जाएगी, मेरे प्यारे डिस्ट्रीब्यूटर्स जो आज कनेक्टेड है, आप इसमें कहाँ रहोगे, ये आपको सोचना है। ये इंडस्ट्री तो जाएगी, और ये ग्राफ मेरा बनाया हुआ नहीं है, ये ग्राफ केपीएमजी और फिकी और एक बड़ी संस्थाएं हैं दो, इनका बनाया हुआ, क्योंकि ये जानते हैं इंडस्ट्री की पावर क्या है, ये जानते हैं कि इंडस्ट्री किस हिसाब से देश का नक्शा बदल सकती है। तो ये ग्राफ तो आपके सामने है, ग्राफ आपको बता रहा है कि जिस इंडस्ट्री में आप आए हो, उस इंडस्ट्री में 645 बिलियन का बिजनेस जाएगा 2025 में। बट उसमें आप कहाँ रहोगे, ये बड़ा सवाल है, आप कहाँ रहोगे। क्योंकि इंडस्ट्री इस हिसाब से ग्रोथ हो रही है कि आज के ज़माने में दिल्ली यूनिवर्सिटी में उसके ऊपर एक पूरा का पूरा पैटर्न आ गया, नेटवर्क मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग इंडस्ट्रीज के ऊपर, जो बुक का एक कटआउट आप देख रहे हैं, मतलब वो एजुकेशन के अंदर भी शामिल हो गया। ऑलरेडी गवर्नमेंट इसके पीछे काम कर रही है, गवर्नमेंट इसके पीछे कंटिन्यूअसली वर्कआउट कर रही है, हम इसको और कैसे रेगुलराइज कर सके। directsellingbiznes.com में आप जाइए, आपको समझ में आएगा गवर्नमेंट का गाइडलाइन क्या बोलता है, कौन कौन सी इथिकल कंपनियां इसके अंदर काम कर रही है, सारी चीजें आपको ऑनलाइन में मिल जाएगी, किसी दूसरे की यहाँ पे सपोर्ट लेने की जरूरत नहीं है। और उसके अंदर प्राउड फील होता है कि सबसे अगर टॉप मोस्ट वन पे, नंबर वन पे कंपनी है, तो वो कंपनी हमारी है, माई लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड, जिस कंपनी के साथ आप अटैच्ड हो। मतलब आप समझिए इंडस्ट्री कहाँ जा रही है, और जिस इंडस्ट्री में, जिस कंपनी में आप अटैच हो, कंपनी कहाँ जा रही है। कल ही हमारे आलोक जी ने बहुत अच्छे गुड न्यूज़ दिए, बहुत अच्छी चीज़ें बताई, बिजनेस के ग्राफ बताए माई लाइफस्टाइल के। अगर जिसने इन लोगों में से जो अभी मुझे सुन रहे हैं, उन लोगों में से जिन लोगों ने अटेंड किया होगा, उनको पता होगा। बट कंपनी का ग्राफ है, हमारा ग्राफ का क्या, हमारा ग्राफ का क्या। हमारे पास जो प्रोडक्ट्स है, हमारे पास जो एजुकेशन सिस्टम है, ये बहुत बार आप लोग सुन चुके हो, हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी, एक सर्टिफाइड एजुकेशन सिस्टम, जिसको बोलना नहीं आता उसको लीडर बना के खड़ा करते हैं, इतना स्ट्रॉन्ग पावरफुल ट्रेनिंग एजुकेशन सिस्टम है। प्रोडक्ट का, ट्रेनिंग का नॉलेज हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स देते हैं। प्रोडक्ट आयुष मिनिस्ट्री सर्टिफाइड है, मीन्स अगर आप किसी को प्रमोट कर रहे हो तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। और बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड का अवार्ड मिला हुआ है। मतलब आप सोच के देखिए इंडस्ट्री किस लेवल पे काम कर रही है। प्रोडक्ट गवर्नमेंट ऑफ आयुष मिनिस्ट्री सर्टिफाइड, बिजनेस प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के थ्रू टाई अप, एम्पावरिंग ऑफ इंडिया और एम्पावरिंग ऑफ वुमेन्स, रिटेलर एसोसिएशंस के साथ में इंडस्ट्री को बढ़ा रहे हैं। मतलब आप सोच के देखिए, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है, पहली चीज है प्रोडक्ट्स, दूसरी चीज है कंपनी का सिस्टम। और ये दोनों ही चीजें स्ट्रांग है आपके लिए। कंपनी का सिस्टम, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना थ्रू टाइप, मीन्स अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे आता है तो वो व्यक्ति उसके लाइफ में भले जीरो हो, बस यहाँ के लाइफ में वो प्रोफेशनल कहलाता है। देखिए आप, मिस्टर अजय कुमार मोतीलाल शर्मा, इंडिविजुअल सेल्स प्रोफेशनल, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना सर्टिफिकेशंस के थ्रू, मतलब कितना स्ट्रॉन्ग एक वैल्यू क्रिएट होता है इस कंपनी के अंदर। बट उसके लिए आपको ये सिस्टम को समझना पड़ेगा, उसके लिए आपको इस इंडस्ट्री को समझना पड़ेगा, क्योंकि ये इंडस्ट्री टॉप मोस्ट पे जा रही है। 119.19 पीपल डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आज काम कर रहे हैं, और ये ग्राफ है, ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा। 75% वुमेन्स काम करते हैं, क्योंकि
एक घरगुती महिला जो एक हाउस वुमेन होती है, उसको बिजनेस वुमेन बनाने का किताब डायरेक्ट सेलिंग ने अपने नाम किया है। 100% ग्रोथ है, 100% ग्रोथ है। बट मेरा बार बार वही सवाल है, आपका क्या? क्योंकि आत्मनिर्भर भारत के ऊपर तो हम काम कर रहे हैं, कंपनी काम कर रही है, देश काम कर रहा है, सब काम कर रहे हैं, बट हम कभी उसके अंदर आत्मनिर्भर बनेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। आप आ तो गए हो इस इंडस्ट्री में, बट इस इंडस्ट्री के सिस्टम को अगर नहीं समझ पाए, इस इंडस्ट्री की चीज़ों को अगर नहीं समझा पाए, तो आप आत्मनिर्भर कभी बनोगे? ये सबसे बड़ी चीज़ है। क्योंकि आज का टॉपिक ही वही है, आज का टॉपिक ही वही है। स्क्रीन पे अगर आप देख रहे होगे, पैसा, भाई पैसे से अगर किसी को एलर्जी होगी तो ये प्रोग्राम फिर वो सुन के कुछ नहीं कर पाएगा, उसको यहाँ से एलर्जी की एंटी एलर्जी दवा खानी पड़ेगी। हाँ, होता है कुछ लोगों का। क्योंकि मैं कल ही एक मेरे डीपी के ऊपर, सॉरी स्टेटस के ऊपर रखा था कि पैसा बहुत बड़ी चीज नहीं होती जिंदगी में, ये बोलने के लिए भी अपने अकाउंट में पैसे होने चाहिए। क्योंकि ये बातें भी तभी निकलती है जब हमारे अकाउंट में उतने पैसे होते हैं। अनफॉर्चुनेटली आप मुझे बताइए ना, हम सब क्यों आए? पैसे के लिए आए। हर आदमी क्यों आया इस इंडस्ट्री में? पैसे के लिए आया। माना कि पहले उसने प्रोडक्ट लिया, प्रोडक्ट का रिजल्ट आया, प्रोडक्ट का उसने पावर देखा, बट बिजनेस में आने का उसका रीजन क्या है? पैसा। क्या पैसा कमा नहीं रहा है? वो कमा रहा है, बट उतना पैसा नहीं कमा रहा है जितने पैसे से अपने सपने पूरा कर सके। थोड़ी देर पहले मैंने जो एक स्क्रीन दिखाया था आपको, कुटुंब, नौकरी, स्वप्न, ये कुटुंब और नौकरी में ही अटक के रह जाता है पैसा कमाने वाला व्यक्ति। बट डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री अगर आप करते हो और इस इंडस्ट्री को सीखते हो, तो यहाँ पे आप सपने को पूरा कर सकते हो। क्यों? क्योंकि पैसे का एक एजुकेशन होता है, पैसे की एक परिभाषा होती है। जिंदगी में कभी किसी ने नहीं बताया होगा आपको कि कभी बैठ के शांति से सोचा है पैसा कितना कमाना चाहिए? कभी बैठ के शांति से सोचा है किस लिए कमाना चाहिए? कभी सोचा है शांति से कभी तक कमाना चाहिए? ये 3 सवाल आपसे किसी ने अपने लाइफ में पूछा है? आज तक तो मुझे नहीं लगता किसी ने आपसे पूछा रहेगा। इनफैक्ट ना आपका गुरु, ना आपके माँ बाप, ना आपके दोस्त, ना आपका आजू वाला, ना बाजू वाला, ना समाज का दूसरा कोई व्यक्ति, कभी लाइफ में किसी ने आपसे ये नहीं पूछा होगा, भाई तू जा रहा है, तू कमा रहा है, बट कभी शांति से बैठ के सोचा है कि तुम्हारी ज़िंदगी में तुमको पैसा कितना कमाना है, किस लिए कमाना है और कभी तक कमाना है? डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की यही सबसे बड़ी खूबी होती है। ये इंडस्ट्री में आपको पहले से सिखाया जाता है कि अगर आपको अपने सपने पूरे करने हैं, तो पहला आपको ये बैठ के डिसाइड करना पड़ेगा कि आप अगर पैसा कमाना ही चाहते हैं तो कितना कमाना चाहते हैं, किस लिए कमाना चाहते हैं और कभी तक कमाना चाहते हैं। इसकी परिभाषा ही अलग है, पैसे की परिभाषा ही अलग है। अब ये 3 चीज़ों का आपने अगर सॉल्यूशन ढूंढ लिया और आपके दिल में लग गया, चलो मैं इंडस्ट्री में आ गया, मैं सीख लिया, मैंने डिसाइड कर दिया मुझे मेरे इतने साल की ज़िंदगी में इतना पैसा, इतने सपने पूरे करने हैं, सब चीज़ मैंने लिख दिया, अब मैं बिज़नेस को स्टार्ट कर रहा हूँ। अब स्टार्ट करते ही ये बिज़नेस लोगों को बताना पड़ता है। कोई चल के आपके पास नहीं आता है, कोई नहीं आता आपके पास चल के, भाई साहब आपने माई लाइफ स्टाइल स्टार्ट किया? अरे ज़बरदस्त साहब, बहुत महीने से ढूंढ रहा था, कहाँ थे आप? अरे वो आपका ये कवच प्राश मैंने सुना है बहुत अच्छा है, एक काम करो ना साहब, एडवांस में पैसा ले लो ना, जब चाहिए तब लेके आ जाओ, बट लेके आ जाओ। ऐसा कभी नहीं होता, ये डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस है। तो यहाँ पे हम लोगों के पास जाते हैं। अब तकलीफ क्या होती है, इस इंडस्ट्री में कोई भी आ सकता है, उम्र चाहिए 18, एजुकेशन चाहिए 0, और अलग अलग पेशे के लोग आते हैं, कोई डॉक्टर आता है, कोई इंजीनियर आता है। अब डॉक्टर और इंजीनियर
या कोई बैंक वाला, अभी ये चाहे तो सबको बोले, और इसका उतना पावर, उतना होल्ड है कि हर व्यक्ति उसके ऊपर भरोसा कर सकता है। बट उसके दिल में एक चीज उठती है, यार ये छोटी सी चीज मैं ले जाके दूं, दो लोगों को दूं, किसी ने मुझे ना बोल दिया तो, किसी ने मुझे मना कर दिया तो। एक ईगो हर इंसान के अंदर होता है जो कहीं ना कहीं आगे आ जाता है। अब ये ईगो जो चीज है ना, ये हमको आगे नहीं बढ़ने देता। गलत नहीं होता, गलत नहीं होता, बट सिचुएशन के आधार पे वो हमें गलत बना देता है। आप कभी भी बड़े लोगों को देखिए, पैसे वालों को देखिए, विनम्र होते हैं, उनके बात करने का तरीका, शालीनता, उनके अंदर कोई ईगो नहीं होता है। सचिन तेंदुलकर, अमिताभ जी, ऐसे कितने भी बड़े बड़े लोगों को देख लीजिए आप। महेंद्र सिंह धोनी, जब कितना फॉर्म में नहीं थे तो कितनी बार लोगों ने उनको टॉर्चर किया, यहाँ तक कि पेपर में आर्टिकल छप के आते थे, कुछ न्यूज वाले तो उनके पीछे पड़ जाते थे, बट उसने पलट के जवाब नहीं दिया, क्योंकि उनको एक चीज पता थी, पलट के जवाब देना मतलब अहंकार है। मैं मेरी बातों का जवाब मेरे करियर से दूंगा, मेरी बातों का जवाब मेरी चीजों से दूंगा, और वो अपने बल्ले से जवाब देते थे। लाइफ में है ना माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको आगे बढ़ना है ना, अहंकार आपको त्यागना पड़ेगा। इंसान के खीसे में दो ही चीज हो सकती है, या तो पैसा या तो ईगो, दोनों चीज एक साथ नहीं रह सकता। अब ईगो निकालने के लिए कोई सेपरेट मार्केट में ऐसी दवा तो है नहीं कि आपको कुरियर कर दिया इंडिया शॉपी के माध्यम से, और आपने खाना खाने के बाद 2-2 कैप्सूल लिया और आपका ईगो निकल गया। उसके लिए कोई दवा अभी तक नहीं आई, क्योंकि ईगो कहाँ होता है माय डियर फ्रेंड्स? ईगो कहाँ होता है? माथे पे होता है। ईगो माथे पे होता है, और ईगो निकालने के लिए सालों से एक टेक्निक यूज कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग वाले, और वो टेक्निक बहुत ही खूबसूरत है। आप सभी लोगों को बोला गया होगा, नोटबुक लेके बैठिए, वो नोटबुक के एक साइड के कॉर्नर में छोटा सा ये शब्द लिखिए, ईगो लिखिए, क्योंकि ऑनलाइन है, मैं सबको नहीं देख पा रहा हूँ, बहुत सारे लोगों ने तो वीडियो ऑफ रखा हुआ है, मैं सबको नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ, आप आपकी ज़िंदगी को बदलना चाहते हो, इसीलिए आप मुझे सुन रहे हो। और जो लोग बदलना चाहते हैं वो लोग मेरी बातों को सुनेंगे और एक्सेप्ट करेंगे। सिर्फ सुनने से ज़िंदगी नहीं बदलती। आपके बुक के छोटे से कॉर्नर साइड के एक शब्द लिखिए, ईगो। उतना सा पेपर जितना आपने लिखा होगा, उतना सा पेपर फाड़ लीजिए, फाड़ के उसकी एक चिट्ठी बनाइए छोटी। माय डियर फ्रेंड्स, ईगो कहाँ होता है मैंने थोड़ी देर पहले बताया, माथे पे। उसको घिसिए, उस पेपर को घिसिए माथे पे, और खुद से एक वादा कीजिए, आज के बाद अगर मेरे दिल के अंदर या मेरे आत्मा के अंदर, मेरे शरीर के अंदर, मेरे माथे में ईगो जाने अनजाने में भी छुपा होगा, तो आज के बाद कभी मेरे सामने नहीं आएगा। घिसिए उसको बोलते हुए, क्योंकि ये चीज अगर आप करेंगे तो ये आपके लिए है माय डियर फ्रेंड, ये सक्सेस आपके लिए, मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए नहीं है। मैं तो आपको गाइड करने आया हूँ, लेना ना लेना मर्जी आपकी है। और मैं इसके ऊपर ज्यादा जोर इसलिए दे रहा हूँ, क्योंकि अगर आप इसे करेंगे मतलब आप अपने लाइफ में सक्सेस होने के लिए एक्सेप्ट करते हैं। जो चीजें मैं बता रहा हूँ उसका एक वैल्यू होगा, अदरवाइज यहाँ से सुनेंगे, यहाँ से निकाल देंगे, और जब सुन के निकाल देंगे तो लाइफ में सक्सेस नहीं मिलता। क्योंकि अच्छी चीजों को सुनना वो एक अलग बात होती है, लेकिन अच्छी चीजों को सुन के अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना वो एक अलग बात होती है। घिस लिया, अब उसको फेंकिएगा नहीं, आपके पास रखिएगा पॉकेट के अंदर, और जैसे ये सेशन खत्म होगा, आपके घर में किचन में जाकर या तो उसको जला दीजिएगा, या आजू बाजू में कहीं भी बहता पानी होगा, समुंदर होगी या फिर खाड़ी होगा, उसमें फेंक दीजिएगा। नमस्कार कीजिएगा, आज के बाद मेरी ज़िंदगी में ये शब्द नहीं आना चाहिए, ये खतरनाक शब्द है, ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ने देगा माय डियर फ्रेंड्स। दूसरा एक शब्द आता है शर्म। लोगों को शर्म आती है बिजनेस बताने के लिए,
लोगों को शर्म आती है, दुनिया भर का काम करेंगे, लेकिन अपना बिजनेस है, अगर हम इसको प्रमोट करें तो लाइफ में आगे बढ़ सकते, बट अपना बिजनेस बोलने में लोगों को शर्म आती है। यह अजीब बात है। किसी दूसरे कंपनी का एक बिल्ला पॉकेट के नीचे लटका के घूमने में मजा आता है, जबकि हम वहाँ पे एक नौकर हैं, लेकिन यहाँ पे हम खुद के इंडस्ट्री के मालिक हैं, बट अपनी इंडस्ट्री के बारे में बोलने में लोगों को शर्म आती है। जब तक ये शर्म आपके अंदर है, तब तक आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। अरे आपको अंदाजा भी नहीं है कि आपके हाथ में कितना बड़ा प्रोजेक्ट है। आप खुद का फ्लिपकार्ट बना सकते, आप खुद का अमेज़न बना सकते। आप सभी लोगों को पता होगा, ये लॉकडाउन में जहाँ पे लोग 2 रुपया कमाने के लिए तरस रहे हैं, कोई नौकरी मिल जाए, कहीं से कुछ पैसे मिल जाए, वहाँ पे हमारे हरीश शेट्टीकर साहब गोवा के एक बड़े रिसॉर्ट के अंदर पूरी फैमिली को ले जाकर बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्या किया उन्होंने अपने लाइफ में? शर्म निकाला, खुद का अमेज़न बनाया, खुद का फ्लिपकार्ट बनाया। लाखों लोगों का कारवा है। ये लाखों लोगों के कारवे के कितने लोग तो उनको जानते भी नहीं, कितने उनसे मिले भी नहीं, बट वो शॉपिंग करते हैं, उसका बेनिफिट उनको मिलता है। और जब इतनी बड़ी इंडस्ट्री आए, तो इतनी बड़ी इंडस्ट्री को आने के बाद शर्म नहीं आना चाहिए, अपने स्वाभिमान को जगाना पड़ेगा। ये बेशर्म की बात होती है। बेशर्म मतलब रोड पर चलते हुए कपड़ा फाड़ना नहीं। बेशर्म मतलब होता है अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए हमें स्वाभिमान को जगाना पड़ेगा। ये हमारा बिजनेस है। जाके देख लीजिए मार्केट के अंदर 11 बजे दुकान बंद होने के बाद एक एक दुकानदार शटर डाउन करके शटर के बाजू में चिलचिलाती धूप में खड़ा है। गलती से भी एक व्यक्ति बाजू से गुजरा तो वो सीधा बोलता है, क्या चाहिए साहब, दुकान खुला है। देखिए, क्या उनको शर्म नहीं आती? लाखों करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट करके उन्होंने दुकान डाला हुआ है, वर्ड से छाती ठोक के फिरते हैं, मैं क्या हूँ, तो मैं ओनर हूँ दुकान का, मैं एक दुकान का मालिक हूँ, मेरा एक शोरूम है। और आज के इस माहौल में शटर डाउन करके चिलचिलाती धूप के में रोड के ऊपर खड़े रहते हैं, वो कस्टमर ढूंढते हुए। एक आदमी गलती से उनकी तरफ देखते हुए गुजरा तो इमीडिएट बोलते हैं, साहब दुकान खुली है, क्या चाहिए आपको। शटर अप किया, बंदे को अंदर भेजा, वो अपना शॉपिंग करता रहेगा, शटर डाउन करके ये खड़ा रहेगा। ये हमारा बिजनेस है ऑनलाइन का। घर पे बैठ के डेवलप करना है, फोन पे डेवलप करना है, व्हाट्सएप के थ्रू डेवलप करना है, हर तरीके से डेवलप करना है। न लॉकडाउन की मार पड़ी, न किसी चीज की तकलीफ, तो शर्म का है कि भैया, शर्म छोड़ के स्वाभिमान के साथ बेशर्म बन के इस बिजनेस को बढ़ाना चाहिए। और आता है डर, ये स्वाभाविक है, कोई भी काम करने जाओ अब डर लगता है। कोई भी काम पहली बार करने चाहो तो डर लगता है। एक नौकरी में, आप भी जहाँ नौकरी करते होगे, आपके यहाँ पे जब कोई एक नया लड़का पहली बार काम पे आया होगा, वो कोई भी काम करने के पहले 10 बार सोचता रहेगा, किसी से ज्यादा बात नहीं करता रहेगा। लेकिन जैसे ही 1-2 महीना गए, 1 साल गए, आपके कंधे पे हाथ डाल के घूमता फिरता रहेगा। स्वाभाविक है, किसी भी चीज को करने में डर लगता है। डर जाएगा कैसे? अब आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर आ गए, आप एक वेलनेस इंडस्ट्री के अंदर आ गए, यहाँ पे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना है, हेल्थ को प्रमोट करना है, जाहिर सी बात है डर लगती है। लेकिन इस डर को निकालने के लिए आपको ट्रेनिंग एजुकेशन में आना पड़ेगा, ट्रेनिंग एजुकेशन को सुनना पड़ेगा, अलग अलग लोगों को सुनना पड़ेगा। जब आप अलग अलग लोगों को सुनोगे तो आपको समझ में आएगा, ये आदमी जो बात बोल रहा है वो मेरे जैसे ही हो, अगर ये कर सकता है तो मैं कर सकता हूँ। अलग अलग रिजल्ट्स ओरिएंटेड वीडियोस जब आप देखोगे, अलग अलग प्रोडक्ट के रिजल्ट्स जब आप देखोगे, तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा, किसको देना है, कैसे देना है, किस लिए देना है। स्वाभाविक है डर लगता है, और ये डर निकालने के लिए ही तो ट्रेनिंग एजुकेशन होता है। और जब आपके अंदर से डर निकलता है ना, तभी आप इस इंडस्ट्री के बेताज बादशाह बनते हैं, लीडर जिन्हें कहा जाता है। और लीडर ऐसे ही नहीं बनते,
और यही इंडस्ट्री नहीं, किसी भी इंडस्ट्री में आप चले जाइए, लीडर ही पैसा कमाता है। लीडर, जिसे ओनर बोला जाता है, ओनर ही पैसा कमाता है। ये इंडस्ट्री आपकी है, आप इसमें आए हो, आपको आईडी नंबर मिला हुआ है। आईडी का मतलब होता है इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर। आप अपने बिजनेस के इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर हो। बट आप इंडिपेंडेंट बनोगे कभी, जब आपको इस बिजनेस की पूरी मालूमात हासिल हो जाएगी, जब आपको इस प्रोडक्ट्स के, हमारे पूरे अलग 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 क्वालिटी के प्रोडक्ट्स के रिजल्ट्स की मालूमात हो जाएगी, उसके इंग्रेडिएंट्स की मालूमात हो जाएगी, जब आप पूरी तरह से लोगों को बता पाएंगे। और वो बनने के लिए आपको ट्रेनिंग और एजुकेशन में आना पड़ता है। और जब इन चीज़ों के ऊपर से आप काम करते हुए आगे जाते हो, तब आता है हमारा सिस्टम का मेन रोल। क्योंकि सिस्टम को आने के पहले आपको ये चीज़ें खुद प्रिपेयर करनी होंगी। अब एक डिस्ट्रीब्यूटर बिजनेस में आ गया, आज पहली बार वो सिस्टम में बैठ रहा है। अब उसने बैठने के बाद बना लिया, भाई उसको पैसा किस लिए कमाना है, कब तक कमाना है, और भाई उसका टाइम पीरियड क्या है, सब उसने बना लिया। अब उसने अपने आप को भी समझा दिया, मेरे अंदर से मैं ईगो निकाल दिया, मेरे अंदर से मैं डर निकाल दिया, मेरे अंदर से मैं शर्म निकाल दिया, ये मेरा बिजनेस है, मैं इसको बेझिझक प्रमोट करूंगा। बट प्रमोट करोगे कैसे? ऐसे ही जाके मुंह खोल दोगे किसी के सामने तो थोड़ा लेगा वो। उसका एक सिस्टम होता है। किसी भी चीज को प्रमोट करने के लिए, बताने के लिए, चलाने के लिए उसका एक सिस्टम होता है। और वही सिस्टम के आधार पे आप काम करोगे तो सक्सेस बनोगे। जैसा मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ, टू व्हीलर, हमारे सर का एग्जांपल है, मुझे काफी पसंद आया। टू व्हीलर, अगर आप टू व्हीलर पे जा रहे हो, सामने वाला व्यक्ति कोई सीधा आपके सामने बाइक के सामने आ गया और आपने ब्रेक की जगह पे एक्सेलेटर मारा, क्या होगा? अरे वो उठ के आपके गोद में आ जाएगा, बाइक किधर बाजू का हॉस्पिटल में छोड़ते जाना। जहां पे ब्रेक मारना है वहां पे ब्रेक ही मारना चाहिए, जहां पे एक्सीलेटर दबाना है वहां पे एक्सीलेटर ही दबाना चाहिए। उसी तरीके से इस बिजनेस को भी करने का एक सिस्टम होता है। वो सिस्टम के बगैर अगर आप काम करते हो, सक्सेस आपको नहीं मिलता माय डियर फ्रेंड्स। सिस्टम क्या है? सेव योर सेल्फ टाइम, एनर्जी एंड मनी। अपने आप को समय, मेहनत और पैसे से बचाने का एक राजमार्ग है। आप इस इंडस्ट्री में आ तो गए, बस बिना सीखे आप इंडस्ट्री को करने जाएंगे तो आपका समय फिजूल खर्च हो जाएगा, आपका मेहनत फिजूल खर्च हो जाएगा, और आपका पैसा फिजूल खर्च हो जाएगा। बट आपके खीसे में 1 रुपया नहीं आएगा। आप इसे मानो या ना मानो, थोड़ी देर पहले मैंने बोला था, यू आर अ इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर। सिस्टम सबसे बड़ा होता है, उसके ऊपर कोई नहीं होता। अगर आप सिस्टम से नहीं चलोगे इस इंडस्ट्री के अंदर, तो आपकी ये तीनों चीज़ें खराब हो जाएंगी, आपको रिटर्न्स में कुछ नहीं मिलेगा। बट अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, इस इंडस्ट्री में आप लॉन्ग टर्म में एक सक्सेस लेना चाहते हो, तो ये तीन चीज़ें आप अपने ज़िंदगी में बचाकर यहाँ पे पैसा कमाना चाहते हो, तो आपको सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। क्या है ये सिस्टम, कैसे चलता है ये सिस्टम, और क्या है ये डायरेक्ट सेलिंग का सिस्टम, उसको समझने के लिए मैं आप सभी लोगों के सामने एक स्क्रीन के ऊपर कुछ क्वेश्चन पूछने के लिए जा रहा हूँ। जितने लोग नए हैं उतने लोग जरा ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर। रेत का मैदान है, रेत का मैदान, और इस रेत के मैदान में दूर कहीं एक कुआं है कोने में, और उस कुएं के बाजू में एक व्यक्ति चिलचिलाती धूप में पानी निकाल कर पानी पी रहा है। और उस मैदान के एक साइड से आप जा रहे हो और आपको एक गेट दिखता है, और आपको इतनी प्यास लगी हुई है कि अगर आपको समय पे पानी नहीं मिले, आपकी जान भी जा सकती है। अब आप मुझे बताइए माय डियर फ्रेंड्स, आप खुश हो जाते हैं, आपको लगता है वाह जान बच गई। इस चिलचिलाती धूप में आप जैसे ही गेट के अंदर जाने की कोशिश करते हैं, आपके सामने लैंड माइन्स दिखा हुआ एक बोर्ड आ जाता है।
मतलब इस पूरे मैदान के अंदर भूमि सुरंग बिठाए गए, और ये भूमि सुरंग ऐसे होते हैं जो ज़मीन के नीचे दबाए जाते हैं। ये दिखते नहीं है, बट गलती से पैर पड़ गया तो ब्लास्ट हो जाएगा, ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आप पार्सल हो जाओगे। अब आप 2 मिनट के लिए सोचिए, जितने भी नए लोग हैं, 2 मिनट के लिए सोचिए आप कैसे जाएँगे? आप मुझे चैट के थ्रू जवाब दे सकते हैं, या फिर आपका माइक अनम्यूट करके जवाब दे सकते हैं। एक मैदान है, उस मैदान के दूर कोने के अंदर एक पानी का कुआँ है और एक व्यक्ति खड़ा होके प्यास बुझा रहा है, और आप उसके रास्ते से जा रहे हो। आप एक गेट दिखा, गेट के अंदर आपने देखा कि वो व्यक्ति पानी पी रहा है, आपको बहुत प्यास लगी है। आपका भी दिल बोला कि मैं अगर जाकर पानी पी लूँ तो मेरी जान बच सकती है। बट जैसे ही गेट की तरफ आपने पैर रखा, आपको सामने एक लैंड माइन्स का बोर्ड दिखा। अब आप मुझे बताइए क्या करेंगे आप? आप जवाब दे सकते हैं? क्योंकि अगर आप यहाँ जवाब नहीं दे पाए तो आप लोगों तक जाकर क्या बोलेंगे? आपके अंदर से 3 शब्द निकल चुके हैं, अहंकार, शर्म, डर। आप जवाब दे सकते हैं इसका? है? अगर ये 3 चीज आपके जवाब नहीं आए तो मैं समझूंगा ये 3 चीज अभी तक आपके अंदर से निकले नहीं है। क्या जवाब होगा इसका? आप कैसे पानी पिएंगे? ओके, कैसे पानी पिएंगे आप? हाँ, यस, जिसको पता है उसने बराबर लिखा है। ओके, ज्यादातर लोगों के जवाब आते हैं, गिने चुने जवाब आते हैं, सर हम सामने वाले को बुला के पूछेंगे। एक दूसरा जवाब आता है, सर वैसे भी तो मरना है, ऐसे भी तो मरना है। ऊपर वाले का नाम लेंगे और सीधा सीधा कदम डाल देंगे। लाइफ में सक्सेस ऐसा नहीं मिलता माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि आप ही की तरह मैं भी बैठा था। फ़र्क इतना है, आप ऑनलाइन में बैठे हो, मैं फिजिकल बैठा था। लेकिन ये चीज़ देखने के बाद मुझे एक चीज़ समझ में आई, 15 साल का मेरा ग्रेजुएशन का डिग्री वेस्ट हो गया, क्योंकि लाइफ में जो बड़ी चीज़ थी वो चीज़ मैंने सीखी ही नहीं। और जब मुझे समझ में आया, तब से मेरा जो लाइफ का टर्निंग पॉइंट था वो 100% वहाँ से शुरू हो गया। हाँ, बराबर, जैसा कि नवीन सर ने डाला है कि सर रिस्क तो लेना पड़ेगा, जान क्या अभी नहीं तो वैसे भी जाएगी। मैंने वही थोड़ी देर पहले बोला कि ज़्यादातर लोगों का वही जवाब होता है कि सर मरना तो ही है, पानी नहीं मिला तो भी मर जाएंगे, उससे अच्छा घुस के मर जाएंगे। ये जो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड होता है ना सर, प्रॉब्लम और सॉल्यूशन के बीच का फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, यही डिसाइड करता है कि आप लाइफ में सक्सेस कितना बनेंगे। यही डिसाइड करता है। आपके ज़िंदगी में कभी भी आप शांति से बैठ के सोचना आज कि आपके ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा उतार-चढ़ाव आया था, और उस बहुत बड़े उतार-चढ़ाव के बीच में आप डरे सहमे से थे। बट किसी एक समय, एक सेकंड आपने शांति से बैठ के सोचा कुछ, और आपके सोचते ही उसका जवाब मिला और आप उस प्रॉब्लम से बाहर निकल गए। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड होता है वो। ये माइंड आपको दर्शाता है। आप सोच के देखिए, ये रेत का मैदान है, और रेत के मैदान में क्या होगा? बालू। रेत के मैदान में रेत होता है, हमारे में बालू बोलते हैं। तो अगर बालू या रेत का मैदान है, रेत है, तो उसके ऊपर कोई भी व्यक्ति चल के जाएगा तो चलने का निशान बनेगा या नहीं बनेगा, जिसे फुटप्रिंट बोलते हैं। अब बहुत सारे लोग गए होंगे, और बहुत सारे लोग ने यही सोच समझ के कूद गए होंगे कि वरना तो ऐसे भी है, मरना तो ऐसे भी है, कूद जाओ। लेकिन उसमें से एक व्यक्ति वहां तक जाकर अपनी प्यास बुझा रहा है, तो उसका फुटप्रिंट तो होगा माय डियर फ्रेंड्स। करना क्या है? उसी के फुटप्रिंट के ऊपर पैर रख के सही सलामत आप वहां तक पहुंच सकते हो। कितनी छोटी सी चीज है, रेत के मैदान के ऊपर फुटप्रिंट, और बस उसी फुटप्रिंट के ऊपर आपको चलना है।
मीन्स मैं बोलने की इच्छा या बोलने का मेरा बात क्या था, यहाँ पे आपको डुप्लीकेशन करना है, नकल करना है। कोई भी व्यक्ति आपके पास जब आता है प्रेजेंटेशन, जैसा माई लाइफस्टाइल का कोई बंदा आपके पास गया, आपको पूरा प्रेजेंटेशन दिखाया, आपको बताया 2,10,000 हफ्ते का, 500 से 2,10,000 परफॉर्मेंस बोनस, लॉयल्टी, ये वो सब मिलेगा, जिंदगी 5 साल 7 साल में आबाद हो जाएगी, करोड़पति बन जाएंगे। तो आपको भी ये चीज का एहसास हुआ होगा, मेरी जिंदगी में अब बना सकता हूँ, मुझे कुआं मिल गया, एहसास हुआ होगा। बट वो एहसास से जिंदगी नहीं बनती। आपको पहले समझना पड़ेगा कि जिस व्यक्ति ने आपको लाया, वो व्यक्ति इस इंडस्ट्री के अंदर कैसे काम कर रहा है। डुप्लीकेशन करना पड़ेगा आपको, उसको सीखना पड़ेगा। यही इस सक्सेस का राज है। एक दूसरा राज होता है गंगा नदी। आप सभी को पता है गंगा नदी उद्गम स्थल क्या है? गंगोत्री। आइसबर्ग, छोटा छोटा बूंद गिरता है और वही छोटा छोटा बूंद आगे जल के बड़े पात्र में कन्वर्ट होता है और गंगा नदी कहलाती है। लेकिन गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है, वहां से वो चीज छोटे छोटे बूंद में आती है। आप भी आज स्टार्ट किए हो, आज भी आप अकेले हो इस इंडस्ट्री के अंदर, बट धीरे 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 डुप्लीकेशन करते करते जब आप एजुकेशन के साथ में आगे बढ़ते जाओगे, कल आपका भी पात्र बड़ा होते जाएगा, आपके साथ भी लोग आते जाएंगे। बट गंगोत्री में दम होना चाहिए। जैसा हमारे ग्रेट महागुरु श्री विजय कुमार नाइक सर, अकेला आदमी सही यार। अकेला आदमी, और धीरे धीरे पूरा कोकण कवर किया उन्होंने। आज सबसे बड़ी टीम है कोकण में उनकी, और मुंबई में, मध्य प्रदेश में धीरे धीरे वो कवर करते जा रहे हैं। बट गंगोत्री स्ट्रांग है, तो गंगा का पानी कभी सूखेगा नहीं। और आप सभी को पता है, कोई भी नदी हो, कोई भी नदी हो, निरंतर बहती रहती है। क्यों? आप छोटी छोटी चीजों से बहुत सारी चीजें सीख सकते हो। नदी का काम है बहना। बहुत सारे लोगों का जवाब आता है, बहुत सारे लोगों का जवाब आता है कि सर निरंतर बहती रहती है, उसका काम है बहना। बट उसके पीछे का कारण क्या है? नदी के बहने के पीछे का कारण क्या है? क्योंकि नदी को एक लक्ष्य होता है समुंदर को जाके मिलने का। सोच के देखिए, क्या किसी ने नदी के अंदर ब्रेन फिट करके रखा है? नहीं। उद्गम स्थल होता है, बूंद बूंद से आगे का पात्र बड़ा होते जाता है। नदी जब जाती है तो उसको बीच में प्रॉब्लम्स आते हैं, पहाड़ आता है, पर्वत आता है, पत्थर आता है। जिसको वो बहा के ले जा सकती है उसको बहा के लेके जाती है, जिसे नहीं बहा सकती उसके बाजू से गुजर जाती है। बट निरंतर आगे बढ़ते 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 उसका लक्ष्य होता है बड़े पात्र में जाके मिलना, जिसे समुद्र बोलते हैं। हम भी बिजनेस में आए, हम भी आज अकेले, हमारा भी गंगोत्री स्टार्टअप हुआ है। धीरे 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 हमको भी आगे बढ़ना है। हमारे भी रास्ते में हर्डल्स आएंगे, हमारे भी रास्ते में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, हमारे भी रास्ते में चैलेंजेस आएंगे। बट उस चैलेंजेस को पार करते हुए अगर हम आगे बढ़ने का एक लक्ष्य लेके चले कि आगे एक हमारे पास अथाह दुनिया है जिसे हासिल करना है, तो हम आगे बढ़ के अपने लक्ष्य को पा लेंगे। और यही लक्ष्य को पाने के लिए आपको ये एजुकेशन दिया जाता है, सिस्टम। यही लक्ष्य को पाने के लिए एजुकेशन दिया जाता है, सिस्टम। और सिस्टम का पहला पॉइंट ही होता है सपना। है कोई सपना जिंदगी में? बहुत सारे लोगों के सपने होते हैं, और कुछ लोगों को तो सपने के बारे में बात करो तो हंसी आती है। वो तो बेचारे ऐसे हंसते हैं जैसे उनको उनकी जिंदगी में इतना हार चुके हैं कि सपना बोल के वो अपने आप को समझा देते हैं आज तक कभी पूरा नहीं हुआ, अब क्या होगा। और मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ, कोई भी इंसान अगर मन से हार गया तो वो सब चीज से हार गया, और मन से अगर मजबूत है तो सारी चीजों को कवर कर सकता है। सपना है, कोई सपना निकालिए, सोचिए। बहुत सारे लोगों को सोचने में भी डर लगता है। अरे ये इंडस्ट्री बनी है आपके सपने को पूरा करने के लिए। ये डायरेक्ट सेलिंग का जन्म ही हुआ है सपने को पूरा करने के लिए। लिखिए तो सही, आपकी जिंदगी में
आपने कभी तो बैठ के सोचा होगा आपकी ज़िंदगी में क्या-क्या चीज़ें आपको चाहिए? आज सही प्लेटफ़ॉर्म मिला है आपको, आज सही प्लेटफ़ॉर्म मिला है। आज बैठ के लिखिए, एक बार लिखिए, भले आपकी जितनी उम्र चली गई, बट आज सही प्लेटफ़ॉर्म मिला है। आज शांति से बैठ के लिखिए, आपको आपकी ज़िंदगी में क्या चाहिए? क्या चाहिए? पोस्टर लाइए, बनाइए उसका पोस्टर, उसके तारीख दीजिए, कब तक चाहिए और लोगों को बताना चालू कीजिए। ये बहुत सही चीज़ है, इसे आप करिए, मज़ा आता है। मज़ा इसलिए आता है क्योंकि लाइफ़ के सक्सेस का पहला पार्ट है ये। कंपनी का एक कॉन्टेस्ट लगा था, जब हमने बिज़नेस को स्टार्ट किया था। ये बहुत छोटी-सी बात है, बट उस समय में अगर कोई व्यक्ति हमारे साथ होता, तो उसको पता चलता ये कितनी बड़ी चीज़ है। सिर्फ़ 5 प्रोडक्ट थे कंपनी के, ऑन एंड ऑन के, सिर्फ़ 5 प्रोडक्ट, और उस 5 प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी ने कॉन्टेस्ट डाला था, फॉरेन का। 5 लाख का बिज़नेस वॉल्यूम लेकर आओ, हमारे साथ फॉरेन चलो, फ्री ऑफ कॉस्ट। आप सोच के देखिए, 5 प्रोडक्ट के ऊपर 3 महीने के अंदर 5 लाख का वॉल्यूम लाना है, कैश उससे ज़्यादा होता है। पहले ही मैं हिम्मत हार गया, बट थैंक्स बोलूँगा मेरा अपलाइन, जिसने मुझे ये चीज़ के ऊपर समझाया, फिक्स तो कर, फिक्स कर, एक बार फिक्स कर, कभी जीतना है। फॉरेन का पोस्टर ला, लगा, तारीख दे और लोगों को बोलना चालू कर। पहला 1 महीना मुझे मज़ाक लगा, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था करूँ कैसे? सिर्फ़ 5 प्रोडक्ट, कंपनी भी, सिस्टम भी नया, सारी चीज़ें नई, हम भी सीख रहे थे। बट एक चीज़ जब बार-बार लोगों ने बोला, भरोसा, ट्रस्ट करो, सिस्टम के ऊपर भरोसा करो। मैं बोला भरोसा करता हूँ। फिक्स किया, पेस्ट किया, घर में पोस्टर लगाए, तारीख दिया किस डेट को विनर बनूँगा और अपने आस-पास के लोगों को बताना चालू किया। आपको पता है, मैं फ़ॉरेन जाने वाला हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। क्या बात करते हो? हाँ, कब जाने वाले हो? अरे! ये डेट को मैं जाने वाला हूँ। अरे ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। कुछ लोगों ने हौसला बढ़ाया, कुछ लोगों ने मज़ाक उड़ाया, बट कुछ लोगों को ये चीज़ के बारे में समझ में आया और उन्होंने पूछा, "आप कैसे जाओगे? मुझे बताओ।" मैंने वो सिस्टम्स उनको बताए और धीरे-धीरे 1 महीने तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन दूसरे महीने से बिज़नेस पिकअप पकड़ना चालू किया और तीसरे महीने के 1 वीक पहले मैं ये कॉन्टेस्ट को विन किया था। लिखो तो सही सपना, लिखो तो सही, पूरा करने के लिए आपका पूरा ब्रह्मांड आपका साथ देगा। है कोई सपना? पहला सपना तो आप एक आपका जॉइनिंग अमाउंट लिखो। किसी ने 7,000 एक लाइसेंस से लिया होगा, शुरुआत किया होगा, किसी ने 3 लाइसेंस से शुरुआत किया होगा, किसी ने पूरे फैमिली का स्ट्रक्चर लिया होगा, 50,000 60,000 से शुरुआत किया होगा। लिखिए तो सही कि आप ये पैसा कब तक रिकवर करना चाहते हैं। नो डाउट कि आपने पैसा दिया, सामान लिया, इन्वेस्टमेंट नाम का कोई चीज़ नहीं है। बट अगर आपने आपके शॉपिंग का पैसा यहाँ से रिकवर किया कमा के, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, जीतने का एक जज़्बा आएगा और ये जज़्बा आपके फैमिली को और आपको सपोर्ट करेगा इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ने के लिए। लिखिए ना, एक बिज़नेस सपोर्ट मटेरियल चाहिए। आज के टाइम पे एक लैपटॉप चाहिए आपका, प्रोग्राम आपके लोगों को बताने के लिए, एक अच्छा मोबाइल चाहिए, एक ड्रेस कोड चाहिए, एक बाइक चाहिए। जितने सपने हैं यहाँ पे लिख डालो ना, आपके पास ये एक सिस्टम है। आप एक बार लिखो तो सही आपकी ज़िंदगी में सपने क्या चाहिए। अब आपने सपना पूरा करने के लिए पूरा सिस्टम लिख दिया और अब आपने जब सपने लिखे तो आपको समझ में आया ये सपनों को अगर मुझे पूरा करना है, तो अब मुझे इस सपने को पूरा करने के लिए कौन लोग लगेंगे, वो लोग जिनको उनकी ज़िंदगी में मैं मदद करूँगा आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि सिस्टम का दूसरा पॉइंट होता है लिस्ट। अब आपके सपने को पूरा करने के लिए आपको इस चीज़ को लोगों तक पहुँचाना पड़ेगा, इस प्रोजेक्शन को पहुँचाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हम प्रोडक्ट नहीं बेचते। मुझे ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा था जब मैं पहली बार सिस्टम अटेंड किया था। हमारे ग्रेट महागुरु ने बोला था, हम प्रोडक्ट नहीं बेचते, हम सपने बेचते हैं।
जिसे पूरा करना है हमारे साथ में आ जाओ। हम सपने बेचते, अब इस सपने को पूरा करने के लिए हमें लोगों की लिस्ट लगेगी। आपके लोगों की लिस्ट लिखो ना, एक पेपर पे, एक बाकायदा टेलीफोन डायरी बनाकर। जब भी हम लोगों को बोलते हैं लिस्ट बनाओ, लोग बोलते हैं सर यहाँ यहाँ। कोरोना काल में कब हैंग हो जाएगा बोल नहीं सकते। कई सारे लोग बोलते हैं मोबाइल में है सर, मोबाइल में क्या, टेंशन नहीं, मोबाइल में। कितने लोगों को तो कंटाला आता है लिखने में। अरे करोड़ों का इन्वेस्टमेंट करके जिन लोगों ने दुकान डाला है, वो भी रोज दुकान बंद होने के बाद बैठ के हिसाब लिखता है। 1 घंटा मिनिमम बैठ के हिसाब लिखता है वो, उसके बाद शटर अप डाउन करके लॉक मार के वो जाता है। और आपने इतनी बड़ी इंडस्ट्री जो कोरोना काल में आप लॉकडाउन में ऑल ओवर इंडिया में बैठ के प्रमोट कर सकते हो, उसके लिए लगने वाले लोगों का लिस्ट लिखने में थकान आती है लोगों को। बनाइए ना एक टेलीफोन डायरी, लिखिए ना लोगों का, लिखिए, बड़ी लिस्ट बनाइए। 2-4 लोगों को लेके आप करोड़ों बिजनेस कर सोच ही नहीं सकते। एरिया वाइज बनाइए। आपका लिस्ट कभी भी अल्फाबेटिक नहीं बनना चाहिए। ए फॉर अजय, बी फॉर विजय ना, टोटल रॉन्ग। एरिया वाइज बनाइए, एरिया वाइज। ए फॉर अंबरनाथ, तो अंबरनाथ के अंदर मेरे 4 फ्रेंड रहते, सचिन, राहुल, अमित, अजय। ऐसा एरिया वाइज आपको लिस्ट बनाना है। और कभी भी किसी को भी अपने लिस्ट में नाम लिखते समय जज प्रीजज मत कीजिए, ये करेगा नहीं करेगा, वो ऐसा है वो ऐसा है। इस इंडस्ट्री के लिए हर व्यक्ति कैपेबल है, क्योंकि प्रेजेंटेशन में ही आपको बताया गया है एजुकेशन चाहिए 0, उम्र चाहिए 18। तो आपको इसको ये बैठ के ये नहीं जज प्रीजज करता है कि ये करेगा नहीं करेगा। किसी की जिंदगी के बारे में आप कौन होते हो जज प्रीजज करने वाले? आपका काम है उस प्रोजेक्ट को जिसको लेकर आप अपनी जिंदगी बदलने वाले हैं, अपने सपनों को पूरा करने वाले हैं, उस प्रोजेक्ट को आपके हर व्यक्ति तक लेकर जाना, ये आपका काम है। आपको जज प्रीजज करने का काम नहीं है। और आपका लिस्ट अपडेट होते रहना चाहिए। एक दिन में सभी लोगों के नाम याद नहीं आते। एक दिन में सभी लोगों की अपने दिमाग में, मेमोरी में इतना नहीं है कि सब लोगों के नाम चेहरे याद आ जाएंगे। तो आपके पास एक छोटी पॉकेट डायरी होनी चाहिए। कभी गलती से किसी व्यक्ति का फेस आपके दोस्त से मैच कर गया, आपको याद आया अरे यार ये नाम का मेरा एक दोस्त था, तुरंत नाम याद आया। अब आपने तुरंत आपके पॉकेट डायरी में उसका नाम लिख लिया। अब आप अपने दोस्तों से बात करके उनका नंबर मांग सकते हैं, या फिर आप फेसबुक में, ट्विटर में सर्च करके आपके फ्रेंड को उसका नंबर निकाल सकते हैं। तो कभी भी आपको अपडेट रहते हुए आपको बिजनेस में आगे बढ़ना चाहिए। अब आपने ड्रीम लिख लिया, सपने लिख लिए, सपने को पूरा करने के लिए आपके लोगों की लिस्ट भी बना दी। अब लोगों की लिस्ट बनाने का एक फॉर्मूला होता है, क्योंकि कैसे भी आप लोगों की लिस्ट डाल दोगे तो उसके ऊपर वो काम नहीं करता। क्या फॉर्मूला होता है लिस्ट बनाने का? फ्रेंड्स फॉर्मूला होता है। ये बहुत ही खूबसूरत चीज है, आप सोच के देखिए फ्रेंड्स फॉर्मूला किस चीज के ऊपर काम करता है। अभी इसमें अगर आप लिस्ट वाइज देखें, हर कोई व्यक्ति बिजनेस में आने के बाद सबसे पहली गलती करता है, ये बिजनेस सबसे पहले वो वहां पे जाके बताता है जहां पे वो नौकरी करता है। और नौकरी मीन्स एम्प्लॉइज, इस सूत्र के हिसाब से कितवें स्थान पे है आप खुद देख लीजिए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथे स्थान पे। बट इस बिजनेस में आने के बाद सबसे पहले वो अपने एम्प्लॉयज को बताना चालू करता है। टोटल रॉन्ग। इसीलिए ये सिस्टम जरूरी है। कई सारे लोग इस बिजनेस में आने के बाद सबसे पहले बाजू वाले को ही बिजनेस बताना चालू करते। टोटल रॉन्ग। नेबर का टाइमिंग देखिए कहाँ पे, एम्प्लॉयज के नीचे। अगर ये बिजनेस में आपको रियल में सक्सेस बनना है तो सबसे पहले आपको ये बिजनेस फ्रेंड्स एंड फैमिली में बताना पड़ेगा। मैं सिर्फ फ्रेंड्स की बात नहीं करूंगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली की बात करूंगा। फ्रेंड एंड फैमिली, फ्रेंड्स वो लोग होते हैं जो आपका साथ देते। आप गए, आपने उनको बताया, वो भले बिजनेस करे ना करे, बट वो एक चीज जरूर बोलते हैं, तू करता है ना भाई, बस
तुझे आगे बढ़ाने के लिए मैं मेरा सपोर्ट देता हूँ। आप जब फ्रेंड्स के पास जाते हो, फ्रेंड्स का लिस्ट बनाते हो, उनके पास जाते हो, काम चालू करते हो, तो आप फ्रेंड्स का लिस्ट के ऊपर काम करते करते आपका बिजनेस का स्टेटस डेवलप करते हो। एक मुकाम पे आपका बिजनेस आता है, आप कुछ पैसे कमाते हो। उसके बाद सेकेंड स्टेप होता है रिलेटिव्स का। कई सारे लोग रिलेटिव्स के पास भी जाते, खतरनाक लोग होते। एक को पता चला तो वो बिजली की रफ्तार से सारे रिलेटिव्स तक पहुंचा देता है। भाई बच के रहना, कुछ लाल डब्बा लेके घूमता है। लोगों को पता ही नहीं है जिंदगी बनाने का सिस्टम क्या है, और आप गलत तरीके से प्रेजेंट करोगे, उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। सबसे पहले फ्रेंड्स एंड फैमिली के ऊपर जाना है, उस लिस्ट के ऊपर काम करना है, पैसे कमाने हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस लाना है। उसके बाद आप रिलेटिव्स के पास जब जाते हो तो यही रिलेटिव्स आपको बोलते हैं पहले क्यों नहीं आया। अब इनको कौन बताए कि आप जैसे बिजनेस में आए, आपने एक सिस्टम अटेंड किया जिसमें आपको बताया गया कि आप तक आने का समय क्या है, फिर आप जाइए, 100% वो व्यक्ति आपका साथ देगा। तीसरे में आता है इंस्टीट्यूट, जहां पे हम पढ़े लिखे हैं या जहां हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। ये खतरनाक लोग होते हैं, ईगोस्टिक होते हैं। इनको डायरेक्ट आप जाके अप्रोच करने जाओगे तो इनको वो चीज समझ में नहीं आती, क्योंकि इन्होंने हमको पढ़ाया है। इनके दिमाग में क्या आता है, आज के कुछ साल पहले मैंने इसको पढ़ाया लिखाया, ये 1 नंबर का भूदू लड़का था, आज ये मुझे पढ़ा रहा है कि 2,10,000 हफ्ते का कैसे आएगा। नहीं उनको समझ में आता, उनके अंदर थोड़ा सा ईगो भरा होता है। तो आपको पहले ऊपर के लोगों को लेकर आपका एक सक्सेस बनाना है, और उसके बाद आप इनके पास जाइए। 100% ये व्यक्ति आपके साथ में आके काम करेगा। तरीका वही है, तरीका वही है, बस उसका एक चैनल थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी मैच करवानी पड़ती है। उसके बाद आता है नेबर, सॉरी एम्प्लॉइज। अभी एम्प्लॉइज के पास आप कैसे जाओगे। सबसे बड़ी गलती जो मैंने थोड़ी देर पहले बोली थी, लोग क्या करते, सबसे पहले एम्प्लॉई को ही अपने जाके बताते, और उसमें सबसे पहला आपके सामने बैठा हुआ व्यक्ति है। क्योंकि मुझे भी मेरे ही ऑफिस में काम करने वाले ने बताया, तो मुझे लगा यार ये करता है, मैं इसके साथ आ रहा हूँ, सारी दुनिया मेरे साथ आएगी। तो मैं मेरे बाजू के स्टाफ थे, जिसके साथ मेरा उठना बैठना होता था, जिसके बाइक पे मैं कभी कभी पूरा घुमा करता था, हम पार्टियां करते थे, मैं सबसे पहले उसको जाके बताया। मैं बोला यार ये तो मेरा जिगर का टुकड़ा है, 100% आएगा। और वो व्यक्ति पूरा सुन के लिया और मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन भी किया। और अगले दिन सुबह जैसे ही मैं ऑफिस में एंट्री मारा तो मुझे पता चला मेरा नामकरण हो गया है। आया, अरे 2,10,000 कैसा है, मतलब मेरा नामकरण कर दिया वो लोगों ने। पूरे यूनिट में मालूम पड़ गया कि मैं कुछ अलग से करता हूँ। मत कीजिए आप ऐसी गलती, क्योंकि आप संभाल नहीं पाएंगे, आप नहीं संभाल पाएंगे। मेरी नौकरी पे बन जाती अगर मैं इसको सही समय पे संभाला नहीं रहता। बट उतना अपने अंदर हिम्मत थी, उतना थोड़ा सा पावर था कि उसी जगह पे उसको स्टॉप करा दिया। अदरवाइज कई सारे लोगों की नौकरी के खतरे हो जाते। बॉस टेंशन में आता है, वो बोलता है, वो अपने मन में ये सोचता है कि ये सारे एम्प्लॉयज को लेके चला जाएगा तो मेरे पास कौन काम करेगा। तो एम्प्लॉयज को आपको पहले नहीं बताना है, पहले आप इन लोगों को लेकर आपका एक सक्सेस का मुकाम बनाइए, और उसके बाद आपके कुछ खास लोगों को घर पे चाय पीने के लिए बुलाइए। और चाय पार्टी के समय पे आप उनको प्यार से बोलिए, आने वाला कुछ समय में मुझे ऐसा लगता है कि मुझे वापस जॉब पे आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा मैंने एक बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने का पूरी तरह से सिस्टम के हिसाब से डाल दिया है दिमाग। वो व्यक्ति आपको सामने से पूछेगा, हाँ यार तभी मैं सोचूं कि तू टाइम पे आता है, टाइम पे निकल जाता है, हमारे साथ टाइम वेस्ट नहीं करता, हमारे साथ ज़्यादा बातें नहीं करता, हमारे साथ से तो दूर रहने लगा है। फिर आप मत बताइए, आप आपके अपलाइन का समय लेकर रखिए, ताकि आपका अपलाइन उनको गाइड करे और आपको वहां पे प्रेजेंट करे। वो व्यक्ति 100% आपके साथ में आके काम करेगा, क्योंकि मुक्ति सबको चाहिए, बस मुक्ति मोर्चे का अध्यक्ष आपको बनना पड़ता है। एम्प्लॉयज का प्रॉब्लम ही यही होता है, एक दूसरे की टंगड़ी एक दूसरे में अटकी रहती है। ये उसके फ्रिज को जामीन, वो उसके मोबाइल को जामीन, और उसी में जाके वो व्यक्ति दूसरे को बताता है हफ्ते का 2,10,000 का एक बिजनेस मिला है। कभी जिंदगी में आप पे भरोसा नहीं करेगा।
तो मुक्ति मोर्चे का अध्यक्ष अगर आपको बनना पड़ेगा, सिस्टम से चलेंगे 100% आप आगे बढ़ेंगे। उसके बाद आता है पड़ोसी, उसके बाद आता है पड़ोसी। आपकी एक्टिविटीज देख रहा है वो। पहले ये जॉब से 7 बजे आ जाता था, टी शर्ट और हाफ पैंट पहन के गप्पे मारा करता था रोड पे। आज 2 महीने हो गए, ये 2 महीने से ये व्यक्ति टाइम पे आता ही नहीं है, और कभी भी आता है तो गले में टाई लटका के आता है। रात को कभी कभी टाई और सूट के ऊपर आता है। रविवार को इसके घर पे हमेशा कोई ना कोई लोग आते। हर महीने कुछ न कुछ नया नया आइटम ला रहा है, घर पे नई नई चीजें ला रहा है, एक्टिविटीज देख रहा है वो आपकी। और बाद में जब आप उसके पास जाते हैं और उसको वो चीज बताने के लिए जब जाते, उसका माइंडसेट पूरी तरह से बैठा हुआ है। 100% आपके आप पर वो ट्रस्ट रख के काम चालू करता है। क्यों? क्योंकि आपको वो देख रहा है, आपकी एक्टिविटीज को वो देख रहा है, उसको पता है। बस वो ट्राई कर रहा है कि आप गलती से उससे एक बार बात कर लो, वो तुरंत आपको पूछेगा, भाई करते क्या हो, आजकल बहुत बिजी रहते हो। तुरंत गाना पेटी मत बजाने लगो, उसे बताओ एक बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर हाथ डाला है, टाइम ही नहीं मिलता है, थोड़ा सा आप मुझे ना कल के दिन टाइम दे दो, हम मिल के इसके बारे में बात करते हैं। आप यकीन नहीं मारोगे, रात भर वो सोएगा नहीं। कौन सा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट डाला इसने हाथ, उसको रात भर नींद नहीं आएगी। और अगले दिन जब आप मिल के बताओगे ना, तो वो आपसे एक ही सवाल पूछेगा, आप इसमें कितना सक्सेस पाए। वो उसी हिसाब से प्लानिंग करेगा कि इस व्यक्ति को पीछे करने के लिए मैं और कितना आगे भाग सकता हूँ। और 100% वो भी सक्सेस होगा और आपको भी सक्सेस करेगा। उसके बाद आता है डीलर, दुकानदार। अभी बहुत सारे लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, ये मेरा तजुर्बा भी है, बिजनेस स्टार्ट करने के बाद बहुत सारे लोग सीधा दुकानदार ढूंढने चालू कर देते हैं। सर ये दुकानदार है ना, ये मेरा खास है, खास, इसके पास चलते हैं ना, इसके पास। पहली चीज याद रखिए आप, कोई भी दुकानदार डायरेक्ट अपने प्रोडक्ट को नहीं बेचेगा, पहली चीज आप याद रखिए। दूसरी चीज, किसी भी दुकानदार को अगर आप अपनी चीज बताने जा रहे हैं, तो आपका व्यवहार उसके साथ साफ सुथरा होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उसे इतना बड़ा प्रोजेक्ट समझाने जा रहे हैं और उसी के दुकान के ऊपर आपका 1,000 रुपए का उधारी बाकी है। उसकी वैल्यू गिर जाएगी माय डियर फ्रेंड्स, वो समझ ही नहीं पाएगा, वो आपको देखेगा, बिजनेस को नहीं देख पाएगा वो। तो कभी भी आपको अगर ये डीलर्स को प्रोजेक्ट दिखाना है, तो आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि डीलर्स के साथ आपका हिसाब किताब क्लीन होना चाहिए। थोड़ी इंपॉर्टेंस ही बताओ, थोड़ा जज करो उधर, थोड़ा उसको समझो, और उसके बाद उसको प्रेजेंटेशन बताओ। आज इनकी भी हालत खराब है, आज इनकी भी हालत खराब है। 3 से 4 घंटे इनको दुकान खोलने के लिए मिलती है, और बाकी के टाइम पे ये डर के मारे दुकान खोल के चलाते हैं। डर का बिजनेस बन चुका है आज के समय। पैसे कमा रहे हैं बट डर, डर अंदर बैठा है। और अगर आप उनको ये इंडस्ट्री बताओगे, तो उनको एक चीज समझ में आएगा, इस इंडस्ट्री के ऊपर गवर्नमेंट का कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी भी बैठ के आप आराम से शांति से बिजनेस को डेवलप कर सकते हो, ऑनलाइन ऑफलाइन प्रोडक्ट को प्रमोट करके दे सकते हो, और आपके घर पे बैठे बैठे परिवार को सेव करके पैसे कमा सकते हो। ये भी आपका साथ देगा। और उसके बाद आता है स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर खास लोग। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है, सबसे पहले बिजनेस में आने के बाद है ना, लोग स्ट्रेंजर ढूंढना चालू करते, चिट्ठी बना के लोग डालते अलग अलग जगह पे, कोई मिल जाए कोई मिल जाए। मत करो यार ऐसा, ये मार्केटिंग नहीं है, ये प्रोफेशनल बिजनेस है। एक प्रोफेशनल बिजनेस है, इसको बिजनेस की तरह डेवलप करना है। एक व्यक्ति बिना सिस्टम के काम करेगा तो उसे कुछ नहीं मिलता। अनजान व्यक्तियों तक आप तब जाओ जब आपका खुद का एक जान पहचान बन जाए। सिस्टम ही वही है, पहले ऊपर के लोगों को लेकर आपका एक इंडस्ट्री में नाम बनाओ, आपकी एक पहचान बनाओ। उसके बाद तो आप जहां भी खड़े रहोगे, वहां किसी भी व्यक्ति को आप देखोगे, वो व्यक्ति आपकी पहचान, आपका सक्सेस देखकर आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा और 100% आपकी तरफ आके काम करेगा। तो ये एक फॉर्मूला है, यही फॉर्मूले से स्टार्ट किया था माय डियर फ्रेंड्स, यही फॉर्मूले से स्टार्ट किया था मैंने। कोई एक्स्ट्रा मैंने अपना दिमाग नहीं लगाया था। मेरे एक साइड में बड़े भाई साहब को लेके बिजनेस स्टार्ट किया, फ्रेंड्स एंड फैमिली।
समझना इसको। फ्रेंड्स एंड फैमिली, फ्रेंड्स तो आए जिन्होंने प्रोडक्ट्स लिया, और फैमिली आई जिन्होंने सपोर्ट किया। मेरे बड़े भाई साहब है हरिशंकर शर्मा सर, जो आज जोनल टीम कोऑर्डिनेटर रैंक पे हैं। इनके साथ में एक व्यक्ति है सतीश जंगम सर, जो आज डिस्ट्रिक्ट टीम कोऑर्डिनेटर पे है। ये सतीश जंगम सर को आने में टाइम लगा, एक बार में नहीं आ गए। ये मेरे लिए स्ट्रेंजर है, बट इनको जिसने लाया वो मेरा फ्रेंड था। और उस व्यक्ति ने जब इनसे मुलाकात किया तो मुझे एक चीज समझ में आई, ये बिजनेस दूसरे के लिए रुकता नहीं है। मैंने इनको सपोर्ट किया, आज ये व्यक्ति डिस्ट्रिक्ट टीम कोऑर्डिनेटर लेवल पे है। एक साइड में स्ट्रेंजर व्यक्ति आया मेरे साथ, महेश यादव, डायमंड मार्केट में काम करता है, आज टीम कोऑर्डिनेटर रैंक पे, आज भी अपने प्रोडक्ट्स यूज करता है, यूजर है। और एक साइड में एक फैमिली आई, संदीप वॉकर साहब, इनको लाने वाला जो मेन जड़ है वो भी मेरा दोस्त ही है। बट धीरे 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 सिस्टम काम करता गया और एक डायमंड हमें मिल गया, जो आज एरिया टीम कोऑर्डिनेटर रैंक पे। ये बिजनेस एक बार में नहीं बढ़ता, वक्त लगता है, बट वक्त के साथ में अगर आप सिस्टम को अटैच करते हुए आगे बढ़ोगे, आपका बिजनेस 100% बढ़ता है। आपका बिजनेस 100% बढ़ता है, एक सिस्टम से काम करता है। अब आपने ड्रीम लिख लिया, उसे पूरा करने के लिए लगने वाले लोगों की लिस्ट बना ली विथ फॉर्मुलेशन। अब काम क्या आता है, उनको इनवाइट करना है, बताना तो पड़ेगा आपको, दिखाना तो पड़ेगा, उनको इनवाइट करना है आपका प्रोजेक्ट को देखने के लिए विथ एडिफिकेशन। बिना एडिफिकेशन के कोई आपकी चीजें क्यों सुनेगा, क्यों देखेगा? आज लोगों के पास टाइम नहीं है, 24/7 मोबाइल में घुसे रहते हैं लोग। 24/7 क्या करते हैं भगवान जाने, बट 24/7 दिन भर टाइम पास करेंगे। बट आप उनको बताओ जिंदगी बदलने का एक प्रोजेक्शन है, वो बोलेंगे टाइम नहीं है। तो उसे पहले एडिफाई करना पड़ता है, इनविटेशन को आपको एक महत्व के साथ बताना पड़ता है। कभी भी याद रखिए, जब आप किसी को इनवाइट कर रहे हैं ना, स्वीट एंड शॉर्ट में इनविटेशन देना है। प्रॉब्लम क्या होती है, लोग देने जाते हैं इनविटेशन, दे के आ जाते हैं प्रेजेंटेशन। जैसा एग्जाम्पल बताया जाता है कि शादी का कार्ड आप देने जा रहे हो किसी के, आपके रिश्तेदार के घर पे, तो आप शादी का कार्ड देने गए तो वहां पे ज्यादा बात नहीं किया जाता है, सिर्फ वहां पे इतनी बात की जाती है, ये जगह पे यहाँ पे प्रबंध किया है, खाने पीने का इंतजाम है, इतने बजे शादी है, इतने बजे में रिसेप्शन है, इतना बजे ये होगा, इतना बजे वो होगा। सामने वाला बोलता भी है, अरे इतने दिन के बाद आया है यार, थोड़ा खाना वगैरह खा के जा। अरे नहीं नहीं, टाइम नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा शक्कर दे दो, मुंह मीठा कर लेता हूँ, निकल जाता हूँ। अब उस इनविटेशन में वो व्यक्ति पूरा कार्ड पढ़ने के बाद सोचता है, यार अभी अच्छी शादी होगी, चल के देखते हैं कैसा सिचुएशन है, क्या तामझाम रखा रहेगा, क्या सिस्टम बनाया रहेगा, वो उसके चक्कर में आता है। लेकिन अगर वहीं पे बैठ के ये व्यक्ति बोले, हाँ हाँ चलो खाना बनाओ, मैं बनाता हूँ, खाता हूँ, वो खाने के चक्कर में बैठ गया, गया इनविटेशन, खाने के चक्कर में बैठ गया। अब सामने वाला उससे पूरा का पूरा लेना देना चालू किया, लड़की किधर की है, अच्छा यहाँ की है, कहाँ का है, उसका कुल क्या है, अच्छा कहाँ से है, अच्छा क्या करते हैं उसके घर वाले, अच्छा खाना कौन सा रखा है आपने हॉल हॉल के अंदर, हॉल कितना दूर है स्टेशन से, क्या क्या सिस्टम है, सब चीज समझ लिया और आपने सब चीज बता दिया। बाद में निकलते निकलते वो बेचारा वहीं पे ही आपको चिट्ठी दे देगा, एक काम करो, मैं यार उस टाइम पे थोड़ा आ नहीं सकता, थोड़ा प्रॉब्लम है, ये चिट्ठी रख लो आप। ऐसा नहीं होता। आप जब इनविटेशन देने जाते हो तो सिर्फ इनविटेशन का काम होता है, इनविटेशन के साथ प्रेजेंटेशन का काम नहीं होता। ये सीखना पड़ेगा आपको, वर्कशॉप में सिखाया जाता है स्वीट एंड शॉर्ट में इनविटेशन कैसे देना है। बट कभी भी एक चीज याद रखिए, इसका स्क्रीनशॉट निकालिए या लिख लीजिए, अगर आप लिखेंगे तो ज्यादा बेहतर है, मैं पहले भी बता रहा था। कभी भी किसी को इनविटेशन देते समय मीटिंग, सेमिनार, हॉल, प्लान, प्रोडक्ट, प्रेजेंटेशन, बिजनेस, कंपनी, मेंबर, इन चीजों का इस्तेमाल, वर्ड का इस्तेमाल मत कीजिए। ये वो वर्ड है जिसको इस्तेमाल करके ऑलरेडी लोगों ने कुछ न कुछ गलतियां मार्केट के अंदर की है, जिसके वजह से लोगों का भरोसा टूट जाता। कभी भी आप किसी को इनविटेशन देते समय इन चीजों का इस्तेमाल मत कीजिए।
मीटिंग मतलब चीटिंग। आप किसी को बोलोगे एक मीटिंग है, अटेंड करेगा क्या? वो आपको ना नहीं बोलेगा, वो बोलेगा हाँ हाँ कभी है, अरे यार जबरदस्त, चलो इतना बजे मैं फ्री हूँ। अभी उतना बजे आप उसको फोन करना चालू करो, मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है उसका, और एग्जैक्ट 2 घंटे 2.5 घंटे के बाद उसका मोबाइल ऑन होता है। बाद में उससे बात करो, वो बोलेगा अरे यार वो बाजू का बाजू वाला है ना, उसका जरा प्रॉब्लम आ गया था, हम लोग लेके गए, ऑफ हो गया, ऐसा वैसा हो गया। हर आदमी का कुछ न कुछ रीजन आ जाता है। कभी भी आप किसी को भी इनवाइट करते समय इन वर्ड का यूज ही नहीं करना है। तो हम कैसे यूज करेंगे, कौन सा वर्ड यूज करेंगे? तो आपको कभी भी इनविटेशन समय देते समय 4 शब्दों का यूज करना है। पहला शब्द है वेलनेस इंडस्ट्री। सबसे बड़ी इंडस्ट्री है आज के टाइम पे। मार्केट में जो इंडस्ट्री चल रही है उसने त्राही मचा दी है। इलनेस इंडस्ट्री, बीमार है उसके पास, डॉक्टर के पास जाओ। आपको पता है हॉस्पिटल में जाने से लोग डर रहे, क्योंकि जो जा रहे हैं वापस नहीं आ रहे। सबसे बड़ी इंडस्ट्री इलनेस। अभी इस इलनेस इंडस्ट्री को टेक ऑफ कर रही है वेलनेस इंडस्ट्री। आप बीमार ना पड़े उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? प्रिकॉशन इज चीपर देन क्योर। बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है, आप वेलनेस इंडस्ट्री बोल दो, उसके माइंड में खुद आ जाएगा अरे यार बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। ऑनलाइन रिटेलिंग जबरदस्त प्रोफेशन है आज के टाइम पे। हर कोई ऑनलाइन रिटेलिंग कर रहा है। आप एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट उसको दिखाने जा रहे हो, या फिर ई कॉमर्स इंडस्ट्री बोलो, या ई कॉमर्स प्रोजेक्ट बोलो, या फिर डिजिटल फ्रेंचाइजी बोलो, ये वर्ड है। आपके बड़े प्रोजेक्शन को सही तरीके से इनवाइट करने का एक जबरदस्त वर्ड है, जो क्यूरियोसिटी पैदा करेगा उसके अंदर। डिजिटल फ्रेंचाइजी, हाँ यार देखना पड़ेगा, क्योंकि आज तो सब डिजिटल का जमाना है। ई कॉमर्स इंडस्ट्री जबरदस्त, एक बार देखते हैं ई कॉमर्स में क्या चीज है। अब इसका इनविटेशन कैसे होता है? तो इसका इनविटेशन का एक पूरा का पूरा पीपीटी बना के रखा हुआ है। आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, या वर्कशॉप में आपको प्रैक्टिकली सिखाया भी जाता है। जैसे एक चीज लिखा है, मेरा एक दोस्त बहुत दिन से एक ई कॉमर्स प्रोजेक्ट की जानकारी लेने के लिए मुझे बुला रहा है। उसके ऊपर जूम ऐप पे पहली बार शनिवार शाम 6 बजे मार्गदर्शन होने जा रहा है। उसका मेरे पास लिंक आया हुआ है। आप और मैं उस जूम ऐप पे ऐड होकर उस लिंक के ऊपर इस प्रोजेक्ट की जानकारी ले लेते। 100% वो आपको बोलेगा, एक बार तो जरूर पूछेगा कौन सा ई कॉमर्स प्रोजेक्ट है, कौन सी कंपनी है। आपको नाम ही नहीं लेना है कुछ, क्योंकि आपने जो इनविटेशन देना था वो दे दिया। मैंने क्या बोला था आपको, स्वीट एंड शॉर्ट। आपको नाम ही नहीं लेना है, आपको लेना है सर आप उस समय पे ऐड हो जाइए, मैं भी ऐड हो जाऊंगा, हम दोनों मिलके देखते हैं वो चीज क्या है। अब गलती से अगर आपने वहां पे ही प्रोजेक्शन चालू कर दिया, ये कंपनी है, ऐसे प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है, वो कभी जिंदगी में वो ऐप पे जाएगा नहीं। तो कभी भी याद रखिए, इनविटेशन देते समय प्रेजेंटेशन आपको नहीं देना है। अगर आप प्रेजेंटेशन दे गए तो इनविटेशन का मतलब ही नहीं होता है। उसके बाद देख, दूसरा इनविटेशन का एक पार्ट होता है। 10वीं 12वीं के बाद बच्चों का एजुकेशन का खर्चा एक ई कॉमर्स प्रोजेक्ट के माध्यम से कैसे किया जा सकता है, उसके ऊपर जूम ऐप पे पहली बार शनिवार 6 बजे मार्गदर्शन होने जा रहा है। मेरे पास उसकी लिंक आई हुई है। आप और मैं, हम दोनों जूम ऐप पे ऐड होकर उसकी जानकारी लेते हैं। क्यों भाई, एजुकेशन आज सबसे बड़ा पार्ट है कि नहीं? बच्चों का एजुकेशन के लिए लोग फ्रस्ट्रेट हो गए, कितने लोगों ने प्रोटेस्ट किया, कितने लोगों ने बोले हमारे पास पैसे ही नहीं है, हम भरे कहाँ से। अब अगर ये इनविटेशन आप किसी पेरेंट्स को देंगे, क्या वो आपके साथ अटैच नहीं होगा? हर व्यक्ति को आज पैसे की जरूरत है, और जब वो ये देखेगा कि 10वीं 12वीं के बाद एजुकेशन का पैसा कहीं दूसरे सिस्टम से अपने पास कलेक्ट हो सकता है, तो ऐड होके देखने में क्या गर्ज तकलीफ है। वो व्यक्ति आपका साथ देगा, अटैच होगा, सीखेगा, समझेगा, आपके साथ आएगा। और एक तीसरा इनविटेशन होता है, मैं एक्स्ट्रा इनकम के लिए एक भारत सरकार के आयुष मिनिस्ट्री और स्किल इंडिया सर्टिफाइड प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा हूं। उसका संकल्पना आपके साथ शेयर करने के लिए मैं आ रहा हूं। हम समझ के लेते वो प्रोजेक्ट है क्या। आप सोच ले, देखिए दो वर्ड टाइप हुए, आयुष मिनिस्ट्री, स्किल इंडिया। क्या सर्टिफाइड नहीं है? थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया हमारे ब्रांड आयुष सर्टिफाइड है।
और हमारा प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्किल इंडिया टाइप है, 100% वो व्यक्ति आपके साथ में आएगा और आपकी चीजें सुन के लेगा और आपका साथ देगा। अब आपने इनविटेशन भी दे दिया, तो इनविटेशन के बाद चौथा पॉइंट आता है प्रेजेंटेशन दिखाना। प्रेजेंटेशन तो दिखाना पड़ेगा, शोधाप्तान और फॉलोअप। प्रेजेंटेशन दिखाते समय कभी भी याद रखिए, एक सिस्टम होता है 1 to 1, एक ने दूसरे को प्रेजेंटेशन दिखाया। खैर लॉकडाउन है, सब तो बंद ही है, तो इसके ऊपर मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, बट याद रखिए कभी भी अपने प्रोजेक्ट को किसी होटल में, मैदान में, बस स्टॉप पे, रोड पे ना बताना, बहुत कभी नहीं बताना, गलती से भी नहीं बताना। सोने की वैल्यू शोरूम में ही अच्छी लगती है, भाजी मार्केट में अच्छी नहीं लगती, फुल मार्केट में अच्छी नहीं लगती, कपड़ा मार्केट में अच्छी नहीं लगती। सोने की वैल्यू शोरूम में ही अच्छी लगती है, वो भी सोने के। तो जो चीज, जो एक बड़ा प्रोजेक्ट आपके हाथ में लगा है ना, ये प्रोजेक्ट की वैल्यू आपके घर में या उसके घर में ही अच्छी लगेगी, रोड पे, बस स्टॉप पे, होटल पे नहीं अच्छी लगेगी। तो कभी भी याद रखिए 1 to 1 करते समय या तो आपको उसके घर पे या आपके घर पे बुला के 1 to 1 करना है। और कभी भी एक ने दूसरे को प्रेजेंटेशन दिखाते समय आपके प्रोस्पेक्ट को, आपके गेस्ट को आपके राइट साइड में ही रखना है। राइट साइड में क्यों रखना है? जो आप लिखोगे वो प्रॉपर तरीके से देख सकता है। और उसके बाद आता है 1 to few, 2 से 4 हो गए तो भी आप आपके राइट साइड में बिठा के प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। बट हाउस मीटिंग कभी कभी होता है, हम गए एक व्यक्ति को प्रेजेंटेशन दिखाने, बट उस व्यक्ति के अंदर, घर के अंदर ही 10-12 लोगों का एक फैमिली है, तब आप क्या करेंगे? तब आपके पास एक मार्कशीट होना चाहिए, पेपर शीट, जो उसके घर के एक साइड के दीवार पर लगाना है, मार्कर के साथ में खड़े रहकर प्रेजेंटेशन देना है। क्योंकि इस व्यक्ति में, इस इंडस्ट्री में जो खड़े रहकर प्रेजेंटेशन देता है वही 100% सक्सेस होता है। जिसे बोलना आया वही 100% सक्सेस होता है। हाउस मीटिंग इस बिजनेस का सबसे बड़ा पार्ट है और हाउस मीटिंग में सबसे बड़ा बिजनेस निकलता है। नेक्स्ट होता है ग्रुप मीटिंग। आपके साथ जो लोग आए हैं, हर 15 दिन, 1 महीने के बाद एक लीडर, बड़े लीडर के साथ में सामूहिक चर्चा करना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि ये बिजनेस है, बिजनेस में आने के बाद लोगों को छोटी मोटी तकलीफें आती है, छोटे मोटे प्रॉब्लम्स आते, बिजनेस को डेवलप करने के लिए हर्डल्स आते, उनके सॉल्यूशन के लिए एक बड़े लीडर के साथ में 15 दिन, 1 महीने में ग्रुप मीटिंग करना बहुत जरूरी है। और उसके बाद गेटवे टू सक्सेस प्रोग्राम, जो अपना EGTS चलता है, सबसे बेस्ट इस बिजनेस को बढ़ाने का तरीका है। आपको तो कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, आपको सिर्फ कनेक्ट करना है। समझाने वाला दूसरा कोई है, बताने वाला दूसरा कोई है, क्लोजिंग करने वाला दूसरा कोई है, बाद में खाली आपको उसको अपने साथ में लेकर बिजनेस को आगे बढ़ाना है। तो ये एक पैटर्न है जिसमें प्लान को प्रेजेंटेशन दिया जाता है, बट प्रेजेंटेशन देने के बाद फॉलोअप एक बहुत बड़ा पार्ट होता है। अभी प्रेजेंटेशन हो गई तो पैसा मांगना बहुत जरूरी है और इसी में बहुत सारे लोग शर्माते हैं। प्रेजेंटेशन के 24 से 48 घंटे के अंदर फॉलोअप लेना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स, तकलीफ क्या होती है, 24 घंटे के बाद लोगों को याद नहीं रहता है लोगों ने क्या देखा, क्या सुना था, और उसके बाद आप जाओगे तो लोग अपनी दुनिया में गुम हो जाते हैं, उनके पास समय नहीं है। 24 से 48 घंटे के अंदर आपको फॉलोअप ले लेना है। और फॉलोअप कैसे लेना है वर्कशॉप में आपको बताया जाता है। जब आप फॉलोअप लेते हो तो 2 चीजें आती है, एक आता है यस, दूसरा आता है नो। अब यस आया तो खुश नहीं होना है, चलो इस हफ्ते का काम हो गया, अगले हफ्ते का अगले हफ्ते में देना है ना। यस आया तो अपने आप को समझाने का, एक आदमी का जिंदगी बदलने का जिम्मेदारी अपने सर पे आ गया। नो आया, दुखी नहीं होने का, ये बहुत अच्छे लोग होते, नो आने लोग बहुत अच्छे लोग होते, ये आपको आपका समय बचा देते, पहले ही दिन बोल देते आप जिसकी जिंदगी बनाना चाहते हो वो मैं नहीं हूँ, मुझे मेरी जिंदगी नहीं बनानी है। आप ऐसे लोगों को देखो जिनको उनकी जिंदगी बनानी है। नेक्स्ट वन, इसका मतलब ही होता है नेक्स्ट वन। और इस इंडस्ट्री में हमेशा एक चीज याद रखना, एक नियम काम आती है। अगर एक व्यक्ति को लगातार 20 से 21 बार नो आए
और फिर भी वो व्यक्ति इस बिजनेस में टिका रहा, तो उसको इस इंडस्ट्री में डायमंड बनने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि कोई भी बिजनेस आपके विल पावर और माइंड पावर से चलता है, और विल पावर और माइंड पावर अगर आपका साथ दे गया 100% सक्सेस होते हो। और ये सिस्टम ही बोलता है कि आपको लगातार 20 से 30 लोग ना बोलने चाहिए, ताकि आप इस इंडस्ट्री में अपने आप को और निखार सके, अपने आप को और मजबूत कर सके। माय डियर फ्रेंड्स, नो कोई इस बिजनेस को नहीं बोलता है, नो मुझे और आपको लोग बोलते, क्योंकि मुझे और आपको बचपन से देखा हुआ है, जानते हैं वो। तो उसके लिए अपने को पहले ये बिजनेस को सीखना पड़ेगा। अब नो बोला तो नो बोला तो छोड़ने का नहीं, एक लिस्ट तैयार करने का, जितने लोगों ने अभी तक नो बोला है वो सारे नो बोलने वालों की लिस्ट तैयार करने का, छोटे छोटे सपने पूरा करने का, और वो सपने पूरा करने के बाद इन नो वालों के पास जाके पेड़ा खिलाने का। आपने नो बोला था, मैंने बिजनेस शुरुआत किया था, आपके पास आया था, आपने ना बोला था, कोई बात नहीं सर, मुझे बुरा नहीं लगा, बट मैं इस काम को करते गया, सीखते गया, और करते करते आज मैंने मेरा एक सपना पूरा किया है। ये एक मोबाइल खरीदा है 22,000 रुपए का, उसके अपेक्ष में आपके सामने पेड़ा लेकर आया हूँ। उसको इतना आपके सक्सेस का पेड़ा खिलाओ कि फाइनली वो बोलना चाहिए, भाई वापस से समझा क्या करना पड़ेगा, मुझे बिजनेस करना है। और अब तो ना का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि अपने बिजनेस आज उस मोड़ पे है, या तो आपके साथ बिजनेस करेगा या तो आपके साथ कस्टमर बन के प्रोडक्ट यूज करेगा। ये सिस्टम ही वही है, ये सिस्टम ही वही है। जज्बा होना चाहिए। ये जो आप पोस्टर देख रहे हैं, ये दो बड़े लीडर है लखनऊ के, अपने हारमोनी ग्रुप के, ऑल ओवर इंडिया बेस्ड का जो हारमोनी ग्रुप है, उसके दो बड़े लीडर। ये गुजरात के एक प्रोग्राम में गए थे। वहां के प्रोग्राम में मोरबी में इन्होंने एक डिस्ट्रीब्यूटर से मुलाकात की। देखिए ना उसकी हाइट कितनी, बेचारा व्हील चेयर पे बैठा हुआ है। अगर ये व्यक्ति माई लाइफस्टाइल कर सकता है बिना एक्सक्यूज दिए, आप और हम, भगवान ने तो शायद बहुत कुछ दे दिया है हमें, हमें पीछे हटने की जरूरत ही नहीं है। मैं थोड़ी देर पहले बोला था आपको, विल पावर और माइंड पावर, ये दो पावर के ऊपर ये बिजनेस चलता है। आज भी कितने लोग डायलॉग मारते हैं, टाइम नहीं है। बिजनेस में आने के बाद डायलॉग मारते हैं, टाइम नहीं है। अरे अगर आपके ही पास टाइम नहीं है तो आप बताओगे किसको, और जिसको बताओगे उसके पास टाइम है। बिजनेस में आने के बाद लोग डायलॉग मारते हैं, टाइम नहीं है। सोच के देखिए, अरे ये बिजनेस है, आपने ही इसे देखा है, आपने ही इसे एक्सेप्ट किया है, और आप ही इसमें रीजन दे रहे हो टाइम नहीं है, आप ही रीजन दे रहे हो पैसे नहीं है, आप ही रीजन दे रहे हो मुझे आता नहीं, मैं बताऊं कैसे। सोच के देखिए, अगर ये व्यक्ति रीजन देता तो क्या ये बिजनेस डेवलप कर पाता। मोरबी एक छोटा सा शहर है गुजरात में, और वहां पे ये डिस्ट्रीब्यूटर एक अच्छी खासी जिंदगी जी रहा है इस बिजनेस के माध्यम से कम हमें तो बहुत कुछ दिया है ऊपर वाले ने, हम तो उससे कहीं ज्यादा आगे जा सकते हैं, बट लोग देखते हैं और समझते नहीं है, देखते हैं और छोड़ देते हैं। अब आपने प्रेजेंटेशन दिया, लोगों को बिजनेस में लाया, अब लाने के बाद 100% यूजर बनाना बहुत जरूरी है। 100% यूजर बनाना बहुत जरूरी है अपने प्रोडक्ट्स के, और सबसे पहले तो खुद यूजर बनना बहुत जरूरी है। कल का प्रोग्राम अगर किसी ने देखा होगा आलोक पांडे सर का, तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया, पहला खुद को बचा लो कोरोना से, बाद में दुनिया को बचाना। दुनिया को गा रहा है कवच प्राश खाओ, दुनिया को गा रहा है 95 पियो, दुनिया को गा रहा है आयुष वॉश लो, और खुद कुछ नहीं ले रहा है, और पता चला यही पॉजिटिव निकला। कौन भरोसा करेगा आपके ऊपर, कौन ट्रस्ट करेगा आपके ऊपर। पहला सेल्फ यूजर बनो, खुद को प्रोटेक्ट कर लो, दुनिया को उसके बाद आप प्रोटेक्ट कर ही लोगे। और माय डियर फ्रेंड, जो सेल्फ यूजर होते हैं ना, उनके प्रोडक्ट के बारे में बात करने में, और जो सिर्फ बेचने वाले होते हैं उनके प्रोडक्ट के बारे में बात करने में जमीन आसमान का फर्क होता है, जमीन आसमान का फर्क होता है। आयुष वॉश मैं खुद ले रहा हूँ, लास्ट 4 दिन से कंटिन्यू चालू किया। क्या मेरा फेफड़ा कमजोर है? नहीं, मुझे वो तकलीफ मेरे जिंदगी में नहीं चाहिए। अपने आप को आगे बढ़ाना है,
सरवाइव करना है इस दुनिया में, प्रोडक्ट का रिजल्ट देखना है, प्रोडक्ट का टेस्ट देखना है, तभी तो मैं सामने वाले को बता पाऊंगा। अगर हम ही 100% यूजर नहीं रहेंगे तो हम दूसरे को कैसे बता पाएंगे। तो पहले आपको इस प्रोडक्ट के सारे प्रोडक्ट के इंफॉर्मेशन लेने हैं, यूज करना है, इसकी क्वालिटी को खुद टेस्ट करना है, तभी तो आप लोगों को प्रमोट कर पाओगे। और 100% यूजर बनने के लिए आपको कंपनी भी मदद कर रही है टाइम टू टाइम। कंपनी के 2 ऑफर चल रहे हैं फिलहाल, इस ऑफर का फायदा उठाइए। पहला ऑफर है, अगर वन टाइम सिंगल ऑर्डर कोई 10,000 का मारता है तो उसे 750 का एक्स्ट्रा प्रोडक्ट गिफ्ट मिलता है। और अगर 7,500 का कोई ऑफर कूपन मारता है, सिंगल ऑफर कूपन, तो उसे 500 रुपए का एक्स्ट्रा प्रोडक्ट गिफ्ट मिलता है। फायदा उठाइए, इसका फायदा उठाइए। अरे 2 रुपए का भी एक्स्ट्रा माल कोई मार्केट में देता नहीं है, कंपनी आपको 750 और 500 का एक्स्ट्रा प्रोडक्ट दे रही है। सेल्फ यूजर बनिए पहला आप, और अपनी टीम को सेल्फ यूजर बनाइए। सक्सेस तो 100% मिलने वाला ही है। और लास्ट में आता है TBF, सपना लिखा, उस सपने को पूरा करने के लिए लोगों का लिस्ट बनाया, उस लिस्ट पे लोगों को इनवाइट करना चालू किया, इनविटेशन के बाद लोगों को प्रेजेंटेशन दिखाना चालू किया, प्रेजेंटेशन दिखा के फॉलोअप लिया, फॉलोअप लेकर बिजनेस में लाकर उसे 100% यूजर बनाया। अब यूजर बनाने के बाद उसके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी आए, उसके लिए उसे टूल्स, बुक्स एंड फंक्शंस के अंदर अटैच करना पड़ेगा। क्या है ये टूल्स, बुक्स, फंक्शन? पहला टूल्स, T फॉर टूल्स, बिजनेस सपोर्ट मटेरियल, प्रोडक्ट कैटलॉग होना चाहिए आपके पास PPTs होने चाहिए, आपको पास जानकारी होनी चाहिए, वीडियोस होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए ये प्रोडक्ट का वीडियो यूट्यूब पे कैसे मिल सकता है। बिजनेस सपोर्ट मटेरियल होना चाहिए आपके पास, फॉर्म होना चाहिए फिलअप करने के लिए, पेपर्स होने चाहिए फिलअप करने के लिए। T फॉर ट्रेनिंग्स बहुत जरूरी है, अटैच हो जाओ, पहला खुद सीखो। मिनिमम वीक के अंदर 2 GTS, एक FSS, फर्स्ट स्टेप टू सक्सेस, एक सिस्टम मीटिंग कंटिन्यू अटेंड करना बहुत जरूरी है, एक वर्कशॉप। आपको अभी ये चीजें जो बताई जा रही है, ये चीजें आपकी थ्योरी बताई जा रही है, बट प्रैक्टिकली कैसे इसे करना है, इसे समझने के लिए आपको ट्रेनिंग में आना पड़ेगा। जैसे हमारे सर खूबसूरत एग्जांपल देते हैं कि आपको पेपर वर्क पे बताया गया कि तैरना कैसे है पानी में, और अगले ही दिन ले जाके बैंड्रा की खाड़ी में उतार दिया गया। तो नवाकाल में एक बड़ा बैनर आएगा, एक साथ इतने लोग बुड़ के मर गए। क्यों? क्योंकि पेपर पे बताया गया ना। अभी आप जो देख रहे हो वो थ्योरी है, बट वर्कशॉप जब अटेंड करोगे तो आपको समझ में आएगा प्रेजेंटेशन कैसे देना है, इनविटेशन कैसे देना है, लिस्ट को बनाते वक्त आपको जज प्रीजज कैसे नहीं करना है, वो सारी चीजें प्रैक्टिकल आपको समझ में आती है। ईपी एजुकेशन प्रोग्राम बहुत जरूरी है, कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन, कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन, मैनेजमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन, कंपनी का इथिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन, प्लान पे आउट के बारे में इंफॉर्मेशन, आपका ग्रुप के बारे में इंफॉर्मेशन, ग्रुप का इथिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन, ग्रुप का हर एक सिस्टम, ये सारी चीजें आपको एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे मिलती है। और एजुकेशन प्रोग्राम के अंदर जब कोई व्यक्ति आता है, उसे समझ में आता है कि वो अपनी जिंदगी को कितना आगे लेके जा सकता है। RTP रेसिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम फिलहाल कोरोना काल में बंद है, 2 दिन का प्रोग्राम होता है एक रिसोर्ट के अंदर। प्रोग्राम में जाते वक्त एक डिस्ट्रीब्यूटर, एक आम आदमी होता है, बट वहां से निकलते वक्त वो एक लीडर होता है, उसके फैमिली का, उसके परिवार का, उसके समाज का एक लीडर होता है वो। ये सारी चीजें आपको अटेंड करनी पड़ेंगी, ये सारी चीजें आपको अटेंड करेंगे तो ही तो आपके अंदर का एक लीडरशिप क्वालिटी निकल के बाहर आता है। और उसके बाद होता है बी फॉर बुक्स। बुक्स पढ़नी पड़ेगी। 15 साल का एजुकेशन था मेरा, 15 साल का एजुकेशन, और 15 साल के एजुकेशन में 5 साल मैंने कॉमर्स में एजुकेशन पूरा किया, ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। मुझे समझ में आया 5 साल का एजुकेशन और 10 साल का बेसिक एजुकेशन, ये 15 साल के बाद मेरी सैलरी 6,500 रुपया जब मैं बिजनेस में आया। तो मेरे एक चीज मेरे दिमाग में अक्कल आई, अगर हफ्ते का 2,10,000 कमाना है तो उसके लिए अलग से एजुकेशन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मेरा एजुकेशन मुझे 6,500 रुपया दे रहा था।
और हफ्ते का 2,10,000 अगर कमाना है तो उसके एजुकेशन के लिए मुझे अलग अलग चीजें पढ़नी पड़ेगी। बड़ी सोच का बड़ा जादू, जीत आपकी, नए जमाने का नया बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग, रिच डैड पुअर डैड, कॉपीकैट मार्केटिंग 101, सवाली जवाब है। इन बुक्स को आपको पढ़ना पड़ेगा। ये बुक्स आप पढ़ेंगे नहीं तो आपको समझेगा नहीं ये इंडस्ट्री है क्या। यहाँ सोच की पावर लगती है, यहाँ पे हिम्मत लगता है, यहाँ पे एक लॉन्ग विजन लगता है, यहाँ पे बहुत सारी चीजें लगती है। उन चीजों को समझने के लिए आपको ये बुक्स पढ़ने पड़ेंगे। सवाल ही जवाब है, लोगों के सवाल देने के लिए आपको समझना पड़ेगा। दुनिया भर के सवाल होते, कोई व्यक्ति बोलेगा मेरे पास टाइम नहीं है, स्माइल मारते हुए बोलना है सर इसीलिए तो करना है। आज ये उम्र में आप बोल रहे हो आपके पास टाइम नहीं है, आप मुझे गारंटी दे सकते हो आने वाले आपके 4 साल 5 साल 10 साल में आपके पास टाइम रहेगा? नहीं। कोई बोलता है पैसा नहीं है, अरे मैं बोलता हूँ उसको सीधा गले लगा लो, सर इसीलिए तो करना है। मुकेश अंबानी थोड़ा ये बिजनेस करेगा, ये इसीलिए करना है कि हमारे पास पैसा नहीं है। और ये उम्र में आज अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो आगे आने वाला समय हमारे लिए कितना खराब है या अच्छा है हम थोड़ा बता सकते। हमको तो और सीरियसली और ईमानदारी के साथ में ये चीज करनी पड़ेगी। तो कोई भी व्यक्ति अगर इन चीजों को पढ़ेगा तभी तो वो सवालों के जवाब दे पाएगा। और लास्ट में आता है एफ, एफ फॉर फंक्शन। क्या फंक्शन है? कंपनी के प्रोग्राम्स, फर्स्ट स्टेप टू सक्सेस, SLSL, PPSS, शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान। ये बिजनेस में आने के बाद एक ही फंक्शन। अगर हमें अपने सपने को पूरा करना है तो अपने सपने को पूरा करने के लिए, इस बिजनेस को बढ़ाने के लिए जितना एफर्ट लगा सकते हो उतना एफर्ट लगाना है। यही हमारा फंक्शन है, यही हमारा फंक्शन है। और जब तक हम इसके ऊपर आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक हम सक्सेस नहीं हो पाएंगे। ये 6 पॉइंट है सिस्टम के। ये सक्सेस का एक पहिया है। एक बार घुमाएंगे 500 रुपया आएगा, 2 बार घुमाएंगे 1000 रुपया आएगा, लेकिन अगर कंटिन्यू घुमाते रहेंगे तो कंटिन्यू घुमाने का उसका आपको रिटर्न्स मिलता है 2,10,000 हफ्ते का। ये एक सिस्टम है। इसके अंदर ऐसा सिस्टम काम नहीं करता है मैंने ड्रीम बनाया, लिस्ट नहीं बनाया और इनविटेशन के ऊपर से काम चालू किया ना। हर पॉइंट अपने सही समय पर ही काम करता है और उसे उसके सही समय पर ही लाना है। और उसके बाद आपके सक्सेस के लिए टीम पीके ने जबरदस्त कॉन्टेस्ट लॉन्च किया है। मुझे तो हंसी आती है, कसम से बोलता हूँ मुझे हंसी आती है। 33 लोग सिर्फ अटैच है। लाइफ में सक्सेस होने के लिए किसी के पास टाइम ही नहीं है। मुझे हंसी आती है। मीन्स आपके पास पूरा खजाना रख दिया गया है लेकिन आंखों में मोतीबिंद हो गया है, लोगों को दिखता ही नहीं है। कंपनी का कॉन्टेस्ट चल रहा है, 15% एक्स्ट्रा कूपन 6 महीना लगातार रीपर्चेस मारो। कंपनी का ऑफर चल रहा है, 10,000 का कूपन मारो 750 का आपको एक्स्ट्रा प्रोडक्ट फ्री, 7,500 का कूपन मारो 500 का एक्स्ट्रा प्रोडक्ट फ्री। और उसी के साथ साथ में आपको 2 कॉन्टेस्ट दिए गए, भर भर के मिलता है, बट आंखों में मोतीबिंद हो गए, दिखता कैसे? मुझे सच में हंसी आती है। और हम ही चाहते हैं कि हम लोगों की जिंदगी बनाए, पहले खुद की तो बना ले। इसीलिए मैंने आपको शुरुआत में एक चीज बोली थी, आत्मनिर्भर भारत वो भारत सरकार देखेगा, मेरा और आपका काम नहीं देखना। मैं और आप आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे ये मेरा और आपका काम है देखना। और आत्मनिर्भर हम ही नहीं बनेंगे तो हम इस इंडस्ट्री को, लोगों को बताएंगे क्या? क्या बताएंगे लोगों को? आपके सक्सेस के लिए इतना सारा वर्किंग किया गया है, ग्रुप की तरफ से कॉन्टेस्ट, कंपनी की तरफ से कॉन्टेस्ट, कंपनी की तरफ से ऑफर। उसके बाद भी अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर सक्सेस लाने के पीछे 3 वर्ड, खतरनाक 3 वर्ड, किंतु परंतु जंतु, इसमें अटक गया तो मर गया, समझ लो उसका सक्सेस खत्म हो गया। तो आप सभी लोग सक्सेस बने, आप सभी लोग इस कंपनी के अंदर आने वाला कम समय में डायमंडशिप को हासिल करें। इसी उपेक्षा और इसी एक शब्द के साथ में मैं मेरा आज का बेसिक सिस्टम यहीं पे स्टॉप करता हूं। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय माय लाइफस्टाइल। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। ओके सर। थैंक यू
थैंक यू सर। आवाज आ रहा है मेरा सर? यस सर, आ रहा है। थैंक यू वेरी मच सर टू अजय शर्मा सर। आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से सिस्टम के 6 पॉइंट आपने अच्छी तरीके से समझाए। इसी के ऊपर हम सभी लोग इम्प्लीमेंट करेंगे और टीम साइज को बढ़ाएंगे, इनकम को बढ़ाएंगे। जूम पे जितने भी लोग मौजूद है उन सभी का मैं संदीप वाकर तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय माय लाइफस्टाइल।